Airbnb की जो सबसे पहला फंडिंग राउंड था, दे सोल्ड सीरियल बॉक्सेस. अच्छा, तो सीरियल के डब्बे उन्होंने कोई 800 डब्बे बेचे एंड दे रेज्ड $30,000. so that was their main funding for the Airbnb That was idea? the first round. Wow. Idea ये होता है कि it gives you enough money to keep you afloat for long enough कि आप profitable बन जाएं. फिर जब Model S आई, उस पे भी they weren't making any money. They were burning so much cash. उस वक्त से उन्होंने सोचा हुआ था कि until they get to Model 3 तो हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं होंगे. वैसे हम इलान मस्क को बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो जो रॉकेट लैंड करने का असली आइडिया वो शेल्डन कूपर का है. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ सिलिकॉन स्ट्रीम्स पॉडकास्ट. मेरा नाम असद जहांगीर है और मेरे साथ मेरे को होस्ट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त फहाद शफकत साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक. आप सुनाएं? आई एम गुड. आई एम वेरी एक्साइटेड कि दूसरी एपिसोड पे हम आ गए. सेकेंड एपिसोड आई नो. सो मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि 31% ऑफ पॉडकास्ट नेवर गेट टू द सेकंड एपिसोड. They never recorded या वो कोई पोस्ट नहीं करते. ये मेरे दिन में आता है क्योंकि हमारा आइडिया है कि हम 5 रिकॉर्ड कर देंगे. I'm just gonna come clean. I just totally made up that stat. तुम शुरू से मुझे डिसअपॉइंट कर दो है. It's not a real stat. No, there is a stat. It's actually 6%. अच्छा. So 6% of podcasts never get to the second episode. तो top 94% में तो आप आ गए. चलो that's promising. That's promising. यार दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज़ को लेके ऐसे सोचता हूँ कि वो जो काफ़ी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ये बात करते हैं कि आपकी जो पैशन होता है उससे कोई चीज़ करें तो आपकी विजन ये होना चाहिए कि यू जस्ट वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ पैशन, राइट. आप ये नहीं देखते एंड गोल उसका कि मुझे कोई रिवॉर्ड, मॉनेटरी रिवॉर्ड चाहिए ये वो. आई थिंक इसमें चैनल्स में भी इतना मेरी रिसर्च नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि a lot of these channels like लोगों को इस तरह नहीं बैठ के शुरू किया था कि यार मुझे पैसे ही पैसे चाहिए. Maybe some people started that, right? लेकिन अगर हमारा जैसा इंटेंशन है कि we just wanna spread the knowledge, अगर उसकी बाय प्रोडक्ट ये है कि you're getting some viewers and you're getting some people and maybe you know some money, I don't know. Subscribe please. I mean, I could take the money if you don't want it. Yeah, sure, yeah, that's fine. But I'm saying कि वो बाय प्रोडक्ट होती है. हमारी इंटेंशन ये है कि यार एक हम सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, हमारा भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, लोगों को हम जानते हैं और थोड़ा बहुत इस तरह का नॉलेज अगर हम शेयर करें, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में जाता हूँ मेरे जो आसपास के लोग हैं फैमिली में, दे हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. तो वो मेरे से क्वेश्चंस ऐसे करते रहते हैं, यार ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल्स हैं मेरे आसपास सर्कल में पाकिस्तान में, राइट. लाइक जो वर्क लाइफ है यहाँ की, इन्वायरमेंट कैसा है, ऑल दैट. तो अगर हम वो ये शेयर कर सकें, अगर इंडिया पाकिस्तान में जो लोग इवन उर्दू या हिंदी बोलते हैं, तो दैट्स द आइडिया, राइट. जस्ट स्प्रेड द नॉलेज. एंड हमें वैसे बात करने का भी शौक है, हम अक्सर बैठ के ये बातें करते रहते हैं. ये बातें हम वैसे भी कर रहे होते हैं. जस्ट दैट देयर इज अ कपल ऑफ लाइट्स एंड देयर इज अ कैमरा, सो नॉट अ बिग डील. मेरे लिए तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब तक मीनिंगफुल कंटेंट है हमारे पास, चाहे वो 10 एपिसोड्स का हो या 15 एपिसोड्स का हो, जब तक हमारे पास कोई मीनिंगफुल कंटेंट है या हम कुछ हेल्प किसी को कर पा रहे हैं और लोगों को इंटरेस्ट भी है देखने में, और देयर इज फीडबैक कमिंग इन एंड दे वांट अस टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, तो आई थिंक आई विल बी happy doing it as long as I am happy with the content that we're creating. So far obviously this is just second episode, so we'll see where it goes, but there's a lot of stuff that we can talk about. And I think जब हम लोग ये वीडियोस डाल देते हैं यूट्यूब पे, अगर आप हमारा पहला लिसनर या व्यूअर भी हैं, and if you want us to actually talk about something, like please add a comment, right? Like I think हमें encourage करेगा because like people curiosity show कर रहे हैं, right? Like I want actually to do that. Yeah, I think this is gonna sound very cliche, लेकिन अगर एक बंदे को भी इंस्पायर हम कर दें, तो I think that's a big deal कि आपने एक लाइफ चेंज तो खैर बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन अगर आपने एक डायरेक्शन किसी को दिखा दिया है कि अगर आपने कुछ गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए क्या रास्ता आपको आप ले सकते हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट. लॉट टाइम आप जो चीज़ हमेशा कोई चीज़ देखते रहते सुनते रहते हैं, आपका इंटरेस्ट वैसे ही डेवलप हो जाता है. अगर आप मे बी सिलिकॉन वैली के बारे में हर वक्त सुन रहे हैं और फिर मे बी बाद में आप गूगल भी कर रहे हैं और फिर मे बी कुछ लोगों से आप बात कर रहे हैं जिनका कुछ एक्सपीरियंस है, मे बी वन डे यू विल बी हियर एंड वर्किंग एज अ गूगल CEO, आई डोंट नो, राइट. और मे बी डूइंग समथिंग कूल वेयरएवर यू आर. ये बात बड़ा अच्छा पॉइंट है, और ये हमने आई थिंक पहली एपिसोड में शायद बात की थी, हम वैसे ऑफलाइन बात कर रहे थे कि अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट
the people who are like extraordinary talented. It's just that you're around the people that kind of inspire you. If you're going to Stanford and getting an MBA, why is Stanford MBA so great? It's just that you're around people जो कि उस startup के eco culture के अंदर ecosystem के अंदर है, right? And you get to meet a lot of founders and whatnot, right? So वो जो networking है, that inspires you to do something meaningful, right? और वही इंसान जो यहाँ पे कोई startup बना के बैठा हुआ है, वो अगर गुजरांवाले में बैठा हुआ होता तो वो शायद कुछ भी ना कर रहा होता. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैंने आसपास देखा है कि जिस टाइप के सर्कल हों, जैसे कि कोई लोग ट्रांसपोर्टेशन में हैं, जिस आई नो हमारे जो अपने सिख ब्रदर्स हैं पंजाबी, राइट, उनके डायनामिक यह है कि आसपास काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रकिंग में हैं, ठीक है. तो वो जो नॉलेज ट्रांसफ़र है, लाइक इवन अनइंटेंशनल, आप बैठे होते हैं बात करें, यार ये ट्रकिंग का लोड मिला था, ये हुआ था, वो, तो वो क्यूरोसिटी आपकी जागती रहती है, राइट. And then you want to know more, and then you somehow end up in trucking. It's so strange, right? It's a restaurants के business हैं, like we know people जो restaurants के business में, उनको देखा देखी, क्योंकि सारे इकट्ठे बैठते थे, एक नया बन गया, एक नया बन गया, नया बन गया. तो ये चीज़ें आई थिंक जिस टाइप का आपका सर्कल है और जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट शो करते हैं, उस टाइप के लोगों को जब जानने लगते हैं, तो आप यू एंड अप डूइंग द सेम थिंग. हाँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है और ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रेट है सिख ब्रदर्स के अंदर कि वो अपने बैक होम जो लोग हैं उनको भी नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं. ऑनेस्टली अनफॉर्चुनेटली मैंने पाकिस्तानी अवाम के अंदर कोई इतना उस चीज़ का जज्बा नहीं देखा. पाकिस्तानीज आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स, एंड यहाँ पे भी वैली के अंदर भी ऑनेस्टली आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज लाइक यू नो मुस्लिम्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादा टांगें ही खींच रहे होते हैं एक दूसरे की, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. यार वैसे वाकई अगर हम सिलिकॉन वैली में देखें, आई वंडर अगर कि सिर्फ पाकिस्तानी लोगों का एक फोरम है जिस पे लाइक मे बी VCs बैठते हैं इकट्ठे, या कोई एंटरप्रेन्योर्स बैठते हैं, दे सिट एंड टॉक अबाउट थिंग्स, राइट. आई थिंक देयर इज ओपन सिलिकॉन वैली, देयर इज अ प्लेटफॉर्म मेनली पाकिस्तानीज के. या दे हैव सम इवेंट्स. आई हैव नेवर बीन टू एनी ऑफ दोस इवेंट्स. Maybe that's something we should check out. We should definitely check it out. Yeah, लेकिन वो knowledge transfer, I mean that's the main point के, और हम भी honestly वही करना चाह रहे हैं, just to transfer the knowledge and you know whatever we know, we're not experts or anything, but we have some first hand experience. तो वो जितना भी हम दे सकें through the internet, through YouTube, because I mean there's no geographical limitation, right? So you know this content is going to be accessible all around the world, so if somebody chooses to see it, so yeah, I think that's great. उसी को स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक कल लास्ट एपिसोड थी हमारी सिलिकॉन वैली पे. हाँ, सो हमने इंट्रो थोड़ा सा किया था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि सिलिकॉन वैली स्टार्ट किस तरह से हुई. ट्रांजिस्टर से हमने बात शुरू की कि ट्रांजिस्टर एक पिछली सेंचुरी की सबसे बड़ी इन्वेंशन हमारे मुताबिक थी, और एवरीथिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वर बेसिकली बिल्ट ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड देन यू हैव you know modern day applications, software, and you know mobile apps, and you know smartphones and whatnot, everything is built on top of that. तो वहाँ से बात शुरू की थी, और फिर यहाँ पे जो इकोसिस्टम एक स्टार्टअप्स का बना वो किस तरह से बना, स्टैनफोर्ड और उसके अराउंड स्टैनफोर्ड रिसर्च पार्क की हमने बात की, सम ऑफ द की पायनियर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दैट. तो उसी को I would like to continue, sure, right, and go towards a little bit of startup funding, sure, right, because that's one big element, right. Agar aapka if you're a founder with a startup in the Silicon Valley, you have a lot of opportunities. You can go to all these VC companies and you know ask for money, and they would apparently give you money. So what's that all about? What's a VC? Yeah, I think basically आप देखें कोई भी आप बिजनेस खड़ा करना चाहें, आई मीन लाइक टैलेंट इज़ इम्पोर्टेंट, आइडिया इज़ इम्पोर्टेंट, you know, but the key thing that is very important is money, right? How capital, how do you even start it, right? या तो आप अपने पैसे लगाएंगे अगर आप you're very wealthy, अगर आपने एक छोटा मोटा स्टार्टअप करना है, maybe you could afford like a certain amount, right? But like जिस तरह अगर आपको कोई आइडिया जो बड़ा लेवल पे है, maybe a market disruptor or something, तो how do you get funding for that? उसमें दो तरीके हैं. बहुत पहले एक ही होता था जिसको हम ट्रेडिशनल बैंकिंग कहते हैं, राइट. वो ये देखते हैं कि भाई आपके हार्ड एसेट्स क्या हैं, ठीक, बेस्ड ऑन दैट फिर आप लोन लेते हैं. जिस तरह आप कहीं पे भी लोन लेने जाते हैं, आपकी इनकम क्या है, क्या आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं, या आपने घर रखा है जिसको घर गिरवी कर दिया, जो भी पहले, या बिजनेस का रेवेन्यू देते हैं, राइट. अगर आपका एस्टेब्लिश एक बिजनेस एंड यू वांट टू गेट लोन. VCs are a different breed. Basically, they invest in your businesses or business ideas
not based on your hard assets, but based on projections. Well, not only based on your hard not assets. only yeah, but based on projections, right? एक VC firm है, अगर आप उसके पास एक idea लेके जाते हैं and you have a good business plan and then they really think if they execute on this business idea and next 4-5 साल में this could be something, तो based on that projection they can evaluate कि ये कंपनी की इतनी वर्थ होगी एंड उस वर्थ पे वो आपको एक लोन दे देते हैं. नाउ दे डोंट वांट द मनी बैक इन रिटर्न एट दिस पॉइंट, दे जस्ट वांट द शेयर इन द कंपनी. तो लेट्स से कि वो एक आइडिया लगाते हैं, अभी बड़ा हाई लेवल पे बात कर रहा हूँ, मे बी वी कैन गो ऑन द ग्रैन्युलर लेवल राइटर. वो कहते हैं इस कंपनी की वर्थ होगी 1 million, ठीक है, हम इसको आपको हम 500,000 दे रहे हैं 50%. अच्छा एक सेकंड, आई एम गोना स्टॉप यू देयर. वर्थ किस तरह पता चलेगी? यार वो प्रोजेक्शंस भी होती है टोटली, लाइक दे डिपेंड के, और यानी जिस तरह आपके पास टैलेंट है, अब एक बंदा लेट्स से कि नया स्टार्टअप है, वो सीईओ एलन मस्क उस पे बैठ गया, राइट अवे दे नो कि ये इस कैन बी अ सक्सेसफुल, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत सक्सेस की है, तो वो भी आपकी वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है. लेकिन वर्सेस समबडी हु डजंट हैव अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड बट दे हैव गुड नंबर्स, उनका थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा है एंड ऑल दैट, तो उस पे तो इसका भी एक डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो एक टोटली डिफरेंट है, बट मेनली प्रोजेक्शंस पे ये कंपनी की नेट वो जो वैल्यूएशन होती है. सो आई गेस दैट वुड आल्सो डिपेंड ऑन के मार्केट का वॉल्यूम क्या है, राइट? कितने कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं और कंपटीशन कितना है. या अगर आप ये देखें मंथ ओवर मंथ आपकी ग्रोथ क्या हो रही है, राइट? पहले मंथ में आपके 10, लेट्स से आपकी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, आपके 10 लोगों ने डाउनलोड किया है, अगले में 12 थे, 14 थे, देन दे नो कि भी यार इसकी पोटेंशियल ये है कि आप लेट्स से कि 20% इंक्रीज मंथ ओवर मंथ है, राइट? बट इफ़ वी थिंक कि हम इसको मार्केटिंग के लिए पैसे देते हैं, नेक्स्ट 6 महीने के हम इसकी इतनी मार्केटिंग करेंगे जिसमें पोटेंशियल है कि इंस्टेड ऑफ लाइक लेट्स से 20% ग्रोथ, दिस वुड बी 60% growth, right? Now based on that cap they can then evaluate your company. That's just one factor, right? There's like millions of different factors, but so as a startup founder, do I have to tell them all those plans? Yeah, business plan, like a roadmap कि मैं किस तरह से revenue generate करूँगा और जो आपने पैसे मुझे देने हैं उसको मैं किस तरह यूज़ करूँगा, या do they just give me the money and then I can do whatever? They don't just give you money like that. दूसरी बात ये कि they also give you talent, right? Like ये जो VC firms हैं, they don't just give you अपने पैसे लाजमी नहीं है कि as an investment, पैसों की जगह रिसोर्सेज इन्वेस्ट भी करते हैं. तो दे वो से कि लेट्स से कि भाई तुमने एक मग्स हैं, कोई कूल से कोई मग्स हैं, उस पर तुमने एक स्टार्टअप बनाया, राइट? तुम्हारे पास 2-3 प्रोटोटाइप हैं, लेकिन उस वीसी फर्म किसी बंदे को जानती है जिसने पहले कोई 20 साल इसी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, मग्स करता था, सब कुछ ये है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया दैट कैन क्लिक. वो कहते हैं भाई हम तुम्हें ये मैनेजिंग डायरेक्टर देते हैं एंड ही इज गोना वर्क फॉर द कंपनी फॉर लेट्स से लाइक नेक्स्ट 2 years एंड ही इज गोना क्रिएट लाइक लेट्स से बिजनेस जनरेशन प्लान एंड ऑल दैट. इसके बदले में तुम हमें 10% equity दे दो, या तो 10% company will own. So like it's the money and resources both like that go hand in hand like that. Or that kind of brings me to another question कि अगर resources वो दे रहे हैं तो that kind of means कि they really want you to succeed as well. क्योंकि उनका अपना बेनिफिट है, राइट? बेसिकली अगर उन्होंने पैसा, वो रिसोर्स कहीं से तो पेड हो रही है ना, उसको पे रोल पे कहीं पे तो है, राइट? तो देयर गोना पे हिम, राइट? तो वो अपना दे डोंट वांट टू बेट समथिंग ऑन अ फेलियर, राइट? तो उनकी भी कोशिश यही होती है कि ये कंपनी सक्सेसफुल हो, बिकॉज इवेंचुअली अगर अब उन्होंने $1 million लगाया, दे वांट मे बी 10 or 20 million in return, right? Because they're looking at कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी की. राइट. आई थिंक एक पॉइंट मेरा यहाँ पे ये भी है कि व्हेन यू आर गोइंग टू VCs, आई थिंक एज अ फाउंडर आपको अपनी रिसर्च करनी भी बहुत ज़रूरी है कि मैं किस VC के पास जाऊँ और किस VC से फंडिंग लूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट माइंड सेट, यू नो. यू गॉट टू डू योर रिसर्च ऑन के उन्होंने और किन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, यू नो. इफ़ यू आर अ हाईली technology based business, right? Does this person understand technology, like how passionate they are about, let's say, you know, AI, agar main AI ka startup kar raha hu, right? So I think it's okay and it's recommended to be picky when you go to all these VC companies, especially if you have a very good idea and if you have some traction going on. I think it's important to browse around and see कि कौन सी VC company अगर मुझे फंड करे तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या ज़्यादा फायदा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिस आप कह रहे हैं, क्योंकि समटाइम दे कैन टेक यू इन देयर ओन डायरेक्शन जिसमें उनको अपना बेनिफिट नज़र आ रहा है, राइट? लेकिन आपकी कंपनी की विजन एक स्लाइटली डिफरेंट है, राइट? सो यू वांट टू पिक एंड चूज, बट एट द सेम टाइम
you're asking for money, right? So they have the upper hand. However, अगर आप अपनी ब्रांड में अपनी एक प्रोडक्ट है या जो सर्विस आप करना चाह रहे हैं, अगर आप इतना बिलीव करते हैं और उनकी फोरकास्टिंग से पहले आपको अपनी प्रोजेक्शन जितनी स्ट्रांग है कि आपको पता है कि आई एम समथिंग, आई जस्ट नीड सम मनी टू गेट देयर, राइट? तो फिर वो उनको भी समझ आती है कि भाई दिस देयर इज पोटेंशियल, राइट, इन दिस पर्सन. तो फिर देन यू हैव अ बार्गेनिंग पावर. बट दिस इज वेयर अ स्ट्रांग लीडर कम्स इन. और इसमें एग्जांपल्स बहुत बड़ी हैं. स्टीव जॉब्स गॉट किक्ड आउट ऑफ हिज ओन कंपनी, right? He founded Apple Computer, or they literally fired him because the board of directors wanted the company to go in a different direction, and company wasn't doing so well. And even though he did have belief that I'll make it work, they did not at some point believe in him, and they fired him, right? And then ultimately they had to get him back. But I mean, that's what makes him a big leader. वो आइडिया भी वहीं पे पहले से था, सब कुछ था, लेकिन वो एक बंदा था जो was a key, right? तो वो एक resource थी, right? Like the person had a vision. Right. It's pretty amazing. और फाउंडर का विजन थोड़ी सी इस पे भी बात कर लेते हैं, बिकॉज आइडिया और उसकी एग्जीक्यूशन, नंबर्स, ट्रैक्शन, वो सब तो है, लेकिन देन इफ आई वाज अ वीसी, आई थिंक आई वुड be looking at the person, the founder themselves, how motivated they are, right? उनका background क्या है, how smart they are. मेरा उनमें confidence as a person कितना है कि this person will succeed. I think ये भी, if you listen to all these VCs and investors, you know, they put a focus on कि जो बंदा है उस पे वो a lot of times they're betting on the person itself than the product itself. यार ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लेके आ रहे हैं कि नॉट एट द स्टार्टअप लेवल, लेकिन मेरे अपने प्रोफेशनल करियर में जिस तरह हमारे कोई प्रोग्राम मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो एक आइडिया लेके आता है कि यार यू नो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में हम ये कर सकते हैं. नाउ मुझे ये पर्सनली लगता है कि 99% ऑफ द टाइम वो जो उसकी विजन उसकी हेड में होती है ना, वो उस तरह से टेबल पे रख के मुझे नहीं समझा सकता. आई गेट द आइडिया, लेकिन मैंने देखा है कि वो जो काफ़ी उस चीज़ में बिलीव करते हैं ना, उन्होंने वो एंड टू एंड सोचा होता है और उसको कैसे उन्होंने इवॉल्व करना है, सारा कुछ करना है, और वो उनके ही हेड में होता है. दे जस्ट कैन नॉट टेल मी दैट. लाइक मुझे समझ आ जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो उस तरह से बिलीव रखते हैं, मैं उनको एक फ्री हैंड देता हूँ. वो एक किस्म का वेंचर कैपिटलिज्म वाली बात है, राइट? आई जस्ट लेट देम डू इट एंड शो मी प्रोग्रेस, राइट? फिर मुझे वो सारे ना ब्लॉक्स फिट इन होते नजर आते हैं, और उस बंदे के विजन में पहले से होता है. आई थिंक वीसी फंड्स में भी एट अ हायर लेवल यही होता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है उसके ज़हन में विजन है, क्योंकि उसकी बेबी है, राइट? वो बंदे ने उसको इन्विजन किया है कि हाउ ही वांट्स टू गो. तो वीसी फंड्स भी ज़्यादातर ये नहीं है कि वो ज़्यादा इतनी इन्वॉल्वमेंट जान के भी नहीं करते, बिकॉज दे डोंट वांट टू टच दैट विजन. इन सम केसेस उनको लगता है कि बहुत ही कोई ऑफ जा रहा है, तो देन दे कैन इंटरवीन, राइट? Mainly I think startups they want the founder to take control. They want to support it but not really deviate it. And I'm assuming they don't have the time to, you know, do all that by themselves, right? Yeah, उनका एक basic end goal ये है कि अगर हमने $1 डाला है तो I want like a 50 out of it or something. Like how you get there. In a lot of times like जिस तरह वो कहते हैं early IPO कर लो, early कर लो, लेकिन founder कहता है यार नहीं, मैंने अभी नहीं करना, right? क्योंकि उन्होंने इतना पैसा भी में डाला हुआ है, दे वांट सम रिटर्न एंड गिव इट टू इन्वेस्टर्स, या इवन जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं. लेकिन इस बंदे की विजन है कि यार मेरी एक ऐप है, आई वांट टू मेक मोर यूजर बेस, मैं क्यों करूँ ये, राइट? सो बेसिकली उनका इंसेंटिव पैसा है, राइट? दैट्स राइट. अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अब उसकी दीवार की दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो देयर इज दिस वीसी कंपनी, राइट, जिसके अंदर मैनेजर्स हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, और उनकी सोल जॉब ही है कि उन्होंने अच्छे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, राइट? एंड यू हैव ऑल दीज इन्वेस्टर्स बिकॉज देयर इज कंपनीज जिसके अंदर मैं और आप भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो एज एन इन्वेस्टर अगर मेरे पास $50,000 है तो आई कैन गो बाय एप्पल का स्टॉक, और आई कैन गो बाय बिटकॉइन, और आई कैन गो invest in this VC fund, right? And become a limited partner, right? So obviously us company ki reputation is important, because you know when I'm picking a company to invest in, you know I'll look at ke unke returns kis tarah se. So for that manager it's very important ke is saal ke is quarter ke numbers mujhe ye hit karne hi karne hain, right? So unki apni bhi kuch motivations hain that could not be aligned with all the startups, right? Yeah, and that happens a lot of times. आप अगर research करना शुरू करें, जो VCs और जो founders हैं, के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. आप एग्जांपल अभी दे रहे थे, एप्पल को उसको निकाल दिया था, राइट? उसकी एक विजन थी वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल, और उस टाइम वो नहीं समझा सका, राइट? लाइक पीपल डिडंट अंडरस्टैंड दैट, यू नो, जस्ट एक एप्पल स्टोर होना चाहिए, उसमें एप्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. It was in his head, right? Yeah, I think I remember the first iPhone का वो जो launch वाला event था, the keynote. That was way ahead of its time. Yeah.
right? I mean, people were just mesmerized because he started. You've seen that video, right? Yeah, I did. So he said we're launching 3 different products. Right? It's a phone, it's a music media player, and then what was the third one? Phone, camera, right? Yeah. And then in the end, he kind of combined it and said it's just one device. So that was pretty amazing. Yeah, जिस तरह भी हम कह रहे थे, transistors was one of the biggest inventions of the century. But like अगर आप उसके late end of the century देखें या early, but actually this is next century है. मुझे लगता है कि जो vision Steve Jobs की थी. Just imagine कि एक आपका एक hard ये BlackBerry type के platform है, सब कुछ है, वो जो कुछ पहले से उन्होंने hard code कर दिया है, you just have that in your phone, right? बट एक बंदा है, उसने ये विजन किया यार नहीं, आई वांट टू क्रिएट एन ओपन प्लेटफॉर्म जिस पे कोई भी एक पाकिस्तान में बैठ के ना एक छोटी सी सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी है, उसके ज़हन में कि यार मैं एक छोटा सा स्केल बना सकता हूँ जिससे तुम कोई चीज़ नाप सकते हो, राइट? वो उसके फ़ोन में आ जानी चाहिए. लाइक जस्ट थिंक ऑफ दैट, लाइक उस टाइम ये सोचो. इट वाज अनइमेजिनेबल. या लाइक दिस इज वन. अब उसके ऊपर कितने बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े हो गए हैं. आप ये देखें, इंस्टाकार्ट देखें, राइट? मोबाइल की कितनी ये कार सेल्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, हर तरह की चीज़ मोबाइल पे आ गई है, राइट? I think 90% of businesses obviously are they always make an leveraging app, right? mobile apps and whatnot. And yeah, you know how they say it's always easy to connect the dots looking backwards. No. But looking forward, जिसने पहली बार देखा है, even internet, like अभी हम it's so second nature for us कि यार जल्दी से लैपटॉप उठाया, गूगल कर ली कोई चीज़, या यहीं बैठ के literally अब तो मैं आधी चीज़ें Alexa से पूछ रहा होता हूँ कि यार ये बता दो, like I don't even go to my computer, but that's second nature. लेकिन me, the same person, आज से 20 साल पहले could not even have imagined it कि एक छोटी सी चीज़ होगी जो आपसे बात करेगी, right? इट्स अमेजिंग. आई थिंक ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इवन हम स्टार्टअप्स की भी बात कर रहे हैं, और स्टार्टअप्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, राइट? एक मे बी एग्जिस्टिंग मार्केट है, उसमें देयर ट्राइंग टू टेक मार्केट शेयर, बट थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा यूनिक कर लेते हैं. एक होते हैं मार्केट डिसरप्टर्स. अब जिस तरह मार्केट डिसरप्टर ये है कि हर जगह टैक्सी थी, राइट? उस वक्त एक बंदे ने सोचा कि यार नहीं, एक जो मॉम भी है ना, जिसके 3 बच्चे भी हैं, सुबह स्कूल बच्चों को भेजती है, तैयार करती है, वो शाम को वो अपनी गाड़ी में बैठेगी, ऑन करेगी ऐप, और जो उस मोहल्ले के एरिया के जो भी कोई भी बंदा है, उसने उसको कहीं छोड़ना है और वापस आना. जो आजकल पाकिस्तान में करीम है, राइट? या तो I mean Uber is in Pakistan. Uber, yeah. I think Kareem was bought by Uber or something like that. Yeah. So अब वो बंदे ने जो उस टाइम बैठ के ये इन्विजन किया, like how like crazy is that, right? तो इस लिहाज से जब मैं सोचता हूँ ना, तो वो पॉइंट में ये कह रहा था कि जो मार्केट डिस्ट्रप्टर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से हट के सोचते हैं. अभी जिस तरह हम रिसेंटली बात करते हैं कि सैन होज़े में एक छोटा सा रोबोट है, 4-5 व्हील वाला, उसमें वो रेस्टोरेंट एक खाना रखता है, ऐप पे किसी ने ऑर्डर किया है, वो रोडों पे चलता है, फुटपाथ पे चलता है, समझ लो जिसने कुछ लेना है उसके पास आता है, वो अपना कोड डालता है, खोल देता है. अब ये जो एक विजन किसी ने किया है, वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से नहीं किया, क्योंकि ट्रेडिशनल माइंडसेट पे आप बंदे बैठे हों, किसी को यार वो कोई लाते मारेगा, वो कहीं फंस जाएगा, बर्फ होगी वो, बट दे डिडंट बिलीव इन दैट. उनको अपने आइडिया पे यकीन था. दे लाइक वी वांट टू एग्जीक्यूट दैट एंड वी थिंक इट्स पॉसिबल. एंड देन देयर इज पीपल हु आर विलिंग टू पुट मनी इनटू दैट. या आप वो देखें, एक छोटा सा एक रोबोट है, उसमें कितने $4,000-5,000 $3,000-4,000 की तो है. हाँ, unless I think we can connect the dot with a VC firm, right? अगर आप let's say कि अभी हम जिस तरह Uber की बात कर रहे थे, या ये है, अब इसके ज़हन में एक आइडिया है, let's say कि उसने एक प्रोटोटाइप भी बना दिया है, तो what are the different type of fundings that are available, right? अगर आप VC के पास जाएं, वो pre-seed होती है. Do you want to talk about that a little bit? So yeah, I mean different stages होती हैं. I think जो सबसे मेरे नज़दीक important चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास एक आइडिया या एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मेरे लिए पहला इंडिकेटर तो ये है कि उस बंदे ने अपनी जेब से कितने पैसे लगाए. इट्स कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग, राइट? आपने बूटस्ट्रैप करते हुए लाइक हाउ मच मनी डिड यू हैव, डू यू स्टिल हैव मनी सिटिंग इन योर बैंक? क्या आपने अपनी सेविंग्स निकाली हैं? क्या आपने क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट किया? हाउ मच यू आर इन्वेस्टेड इन दैट? हाउ इन्वेस्टेड यू आर इन लाइक इन टर्म्स ऑफ बिलीफ, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट इंडिकेटर. कि कहीं और आप जॉब कर रहे हैं और शाम को सिर्फ पार्ट टाइम ये कर रहे हैं, या exactly. I think that's also did you quit right? your job? Yeah. I think that's another big one, right? And a lot of people would either drop out of school or quit their jobs because they really believe in the idea, and that kind of connects with when you go in front of an investor. They would look at all these things and kind of make up their mind कि आप कितने सीरियस हैं और आपका अपना बिलीफ कितना. One of the examples is Airbnb की जो सबसे पहला फंडिंग राउंड था,
वो उन दोनों को फाउंडर्स ने दे वेंट टू द 2008 की बात है जब बराक ओबामा वाज रनिंग फॉर द ऑफिस दे वेंट टू द डेमोक्रेटिक कन्वेंशन राइट एंड दे सोल्ड सीरियल बॉक्सेस अच्छा तो सीरियल के डब्बे उन्होंने कोई 800 डब्बे बेचे एंड दे रेज $30,000 they made $30,000 per Airbnb. So that was their main funding for the Airbnb. That was the first round. Wow. So Right? they had like a stepping stone kind of investment. Exactly. उन्होंने अच्छा ये show करें कि how much they're investing. So you do that and then you go in front of an investor. You know they would see कि आप कितनी effort डाल रहे हो towards you know this idea that you think is going to be the next unicorn. Right? And that's where it all starts. अच्छा unicorn by the way मैंने बोल दिया तो unicorn की जरा हल्की सी I think like $1 billion ideas, right? हाँ, like basically ये है कि वो so any company that जिसकी valuation 1 billion yeah and very rare right like start एकदम से कोई $1 billion just a Snapchat was a unicorn right away like it's instantly millions of users started getting on that and it's a unicorn right Facebook was like so that's what the VC companies are hoping for hopefully they would find a unicorn future unicorn and they would अब होता ये है कि VC फर्म ने 100 कंपनीज में भी पैसा लगा दिया ना उनका सिर्फ एक यूनिकॉर्न हिट हो गया तो बाकी सबके लॉसेस वैसे ये टॉपिक अच्छा हम इस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं बिफोर आई गेट देयर ओवरऑल जो वेंचर कैपिटलिज्म है वो एक बिजनेस के साथ उसका पैसा कैसे फ्लो होता है और उसका बेनिफिट क्या है और उसकी रीजनिंग क्या है आई थिंक दैट्स वी कैन सेट द कॉन्टेक्स्ट बेसिकली वेंचर कैपिटलिज्म या जो आपका जो एंजल इन्वेस्टर से पैसे आते हैं इन अ स्टार्टअप इज़ नॉट टू रियली मेक यू प्रॉफिटेबल राइट अवे और समथिंग आइडिया ये होता है कि इट गिव्स यू इनफ मनी and even in some cases talent resources to keep you afloat for long enough कि आप profitable बन जाएं sure. तो लेट्स से कि अभी आपकी पोटेंशियल है कि वो कहते हैं कि नेक्स्ट अगर 4 साल आप 20% ग्रोथ पे चलते रहें तो तब हमें लगता है कि आप जितना आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बाकी सारे जितने एक्सपेंसेस हैं वर्सेस जो रेवेन्यू आपका आ रहा है वो भी इंक्रीज होगा तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो वो उस एक आइडिया के हिसाब से आपको फंडिंग करते हैं तो उनका आइडिया ये होता है कि बेसिकली जितने भी पैसे आपको दे रहे हैं आप उनको पे रोल पर लगाएंगे अपने ऑफिस स्पेस पे लगाएंगे सारा कुछ just to keep you afloat. Now उसमें भी different rounds होते हैं जैसे हम बात करते हैं pre-seed जो लगा रहा है I'm sure not expecting कि right away the company is becoming profitable right sure. And then there's like seed investment there's series 1 series 2 and series 3 एक example है कि जब Sony ने इसमें venture capitalism था उनके अपने पैसे थे बट लेट्स से टेस्ला इज एन एग्जांपल राइट जब टेस्ला ने अपनी वो सबसे पहली एक रोडस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर बनाई थी ठीक है अब वो एक गाड़ी $1,20,000 की बेचे थे $30,000 की बट दे weren't making any money on that क्योंकि उनकी जो कंपनी थी ओवरहेड था दे वर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो मिलियंस ऑफ डॉलर कहाँ से आ रहे थे वो ये VC फर्म्स जो थी दे वर गिविंग यू मनी क्योंकि दे बिलीव्ड कि इलेक्ट्रिक कार्स विल बी द फ्यूचर तो उन्होंने कहा लेट्स गिव देम मनी एंड लेट्स देम मे डेवलप सम टेक्नोलॉजी तो उन्होंने पहले वो रोडस्टर्स बेची कुछ ज़्यादा सारी उसमें वो भी पैसा वो बिजनेस में डालते हैं राइट एंड बट लाइक जो मेन उनको जो हेल्प कर रहा था टैलेंट एक्विजिशन जो उन्होंने फैक्ट्री खरीदी यहाँ पर फ्रीमॉन्ट में जो फैक्ट्री थी वो सारा VC या इन्वेस्टर्स के पैसों से खरीदा देन दे स्टार्टेड मेकिंग मॉडल 3 अब मॉडल 3 का आइडिया ये so roadster was the first one that they made ये नई एक रोडस्टर अभी आई है ठीक ये नहीं इससे पहले भी एक बहुत ही टेस्ला ने सबसे पहली गाड़ी कौन सी बनाई थी रोडस्टर अच्छा वो एक लोटस गाड़ी है लोटस का फ्रेम लेके उसमें से इंजन निकाल के उन्होंने बैटरी पैक लगाया उसमें मोटर्स लगाई और उसको टेस्ला का नाम दे के उन्होंने बेची थी दैट वाज देयर फर्स्ट रोडस्टर ओके अब उन्होंने जो नई रोस्टर बनाई है वो उसकी रिवीजन है बट अभी सारी टेक्नोलॉजी इनकी अपनी है एंड दे हैव द फ्रेम एंड एवरीथिंग इज अब सब कुछ अपना है लेकिन एट दैट टाइम वाज लोटस राइट क्योंकि एक छोटी सी कंपनी है स्टार्टअप है दे डोंट हैव रिसोर्सेज सस्पेंशन बनाने की सारा कुछ वो सिर्फ बैटरी बना के और मोटर बना के चलाना चाहते थे अब इस आइडिया पे देखो VCs आर लाइक यार ये पोटेंशियल है वी वांट टू इन्वेस्ट सम मनी इन दिस कंपनी फिर जब मॉडल S आई दैट वाज देयर सेकंड मॉडल जो सेडान है उस पे भी दे weren't making any money they were burning so much cash they were buying factories और फिर उसमें वो पूरा assembly lines बना रहे हैं वो उस वक्त से उन्होंने सोचा हुआ था कि until they get to Model 3 जो एक economical level की गाड़ी है जो anybody could buy तो हम लोग profitable नहीं होंगे तो उन्होंने मॉडल S बेचना शुरू किया उसके बाद मॉडल X आया वो जिसके डोर ऊपर तब भी they weren't profitable they were losing money फिर payroll फिर talent hire करना फिर डिफरेंट कंपनीज़ के जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं BMW मर्सिडीज़ इनके डिज़ाइन इंजीनियर्स हायर करना ये कहाँ से आ रहा है या तो आई बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि
VC companies want you to succeed and they believe कि अगर हम इसमें early invest कर दें और हम तुम्हें इतने टाइम तक फ्लोट रखें कि one day you become profitable, तो we will end up making a lot of money. अब Tesla is like valuated at what, like $1 trillion? I think उससे भी ज़्यादा, right? तो जिन्होंने early investment Tesla में की है, like अगर उन्होंने उसमें $1 lakh भी किया था, I'm sure it's like 100 million or something like that. So that's the idea I wanted to set, right? Yeah. Now I guess we can come back to like एक जो बंदा नया startup गया है, उसने कैसे वो pre-seed ली and all that. Right. So सबसे पहले तो आप अपनी जेब से कितने पैसे लगा सकते हो. सेकेंड राउंड यूजली होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट. यू गो टू योर फ्रेंड्स, या आपके कोई अंकल हैं या आपके डैड हैं हु हैव सम मनी एंड दे रियली बिलीव इन यू एंड दे वांट यू टू सक्सीड एंड व्हाट नॉट. दैट आल्सो प्लेज अ रोल इन व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ एन एक्चुअल इन्वेस्टर कि आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स आप में कितना बिलीव करते हैं. आई थिंक दे आर गेजिंग ऑल दीज थिंग्स. So that's the second round. उसके बाद you go towards pre-seed या angel, right? You go to like an individual. I guess that's the main difference. Angel is sort of like an individual who's investing, let's say $100,000. कोई कंपनी नहीं है, एक बंदा, कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, राइट. एक बंदा है, उसने आपको कहा कि यार ये मुझे 20% दे दो और take this money. And then you go towards pre-seed, seed and like series 1 to 3. हर राउंड पे आपकी by the way वैल्यूएशन होती है, जिसकी हमने ओरिजिनली बात भी की है कि वैल्यूएशन किस तरह से होती है, राइट. सो जब आप बिल्कुल स्टार्ट में हो, आइडिएशन की फेज पे हो, यहाँ पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट, कि आप क्या जाके कहोगे कि मेरी वैल्यू कितनी है, बिकॉज यू डोंट रियली हैव एक्चुअल हार्ड नंबर्स, राइट. हाउ डू यू डिफाइन दैट? सो यू समहाउ हैव टू कन्विंस देम बेस्ड ऑन कि अच्छा इतनी मार्केट का वॉल्यूम इतना है, हम इतना 5% कैप्चर कर लेंगे तो ये नंबर्स हैं जो भी, बट इट्स ऑल बेस्ड ऑन लाइक हाइपोथेसिस, राइट. के एंड इट्स अप टू देम कि वो आप पे बिलीव करते हैं कि नहीं, राइट. सो एवरी टाइम you go for a round of funding, right, the first thing is to establish कि valuation कितनी है, and that's why जब भी आप किसी कंपनी का नया राउंड के बारे में न्यूज़ देखते हैं तो वो हमेशा कहते हैं इतनी फंडिंग based on itni valuation, right? So that defines कि how much share in the company they're getting. So for instance अगर $1 million की वैल्यूएशन हुई है और किसी ने आपको $1 लाख दिए हैं तो they are getting 10% of the company, right? And that's why जितनी आपकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती जाएगी, सीरीज 1 2 3 4 पे जब आप जाएंगे तो you might be getting let's say $400 million but giving away only 1.5% of your company because आपकी वैल्यूएशन बहुत ऊपर चली जाती है. That's pretty interesting, right? अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरह आप सीरीज़ 4 5 तक चले गए हैं, और एट व्हाट पॉइंट डू वीसी फर्म्स से कि भाई दिस इज़ इनफ, वी आर डन विद इट, राइट. उसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ. उसमें प्राइवेट एक्विटी फर्म्स भी प्ले अ बिग रोल. लेट्स से कि जिस तरह टेस्ला एक बहुत सीरीज़ 3 4 पे थी, अभी रिसेंटली हुआ था. एट वन टाइम दे वर बर्निंग सो मच कैश, उनके पास सिर्फ लाइक 2-3 महीने अपनी फैक्ट्री फ्लोट करने के लिए, 2-3 वीक्स आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद रह गया था कि भाई 2-3 वीक तक ये चल सकते हैं, इसके बाद दे रनिंग आउट ऑफ मनी. At that time, Elon Musk, like he went to so many different VC firms, right? Maybe even some angel investors. He was so keen कि यार कहीं से मुझे पैसे मिल जाएं. I know कि अगर मैंने इस कंपनी को let's say 3 महीने और फ्लोट रख लिया तो it's going to be successful. At that point, he still didn't get any money. So basically, at that point, the VC firms have given up on you. Sure. But at that point, ये बहुत मशहूर बात भी है. Prime example है कि he liquidated his assets. And then he took a loan out of that and he started pumping in his company. And then it actually, his bet paid off, right? Well, he kept his company afloat. And then at one point, it started making money. I think he sold his own stock as well, right? He sold his own stock too. Yeah, just to get, put money in there. It's so crazy. अच्छा, उसने वो SpaceX के साथ भी यही किया था. हाँ, SpaceX के बाद वो तो बड़ी मजेदार स्टोरी है यार. SpaceX के बाद तो लिटरली 2 लॉन्च के पैसे थे यार. When they started the company, उसने सारे इंजीनियर्स इकट्ठे किए और वो लिटरली, if you read up on it a little bit, वो लिटरली ये जो होते हैं इवेंट्स लाइक छोटे मोटे वो रॉकेट बना के जो लोग, पता है there's ग्रुप्स जहाँ पे recreationally, even स्कूल में भी ऐसे स्कूल्स में भी होते हैं competitions, थोड़े हाई लेवल के. हाँ, तो he went to like some rocket wala event or whatever, and then he met this engineer there and he was like, they had a conversation and he's like, I'm thinking अच्छा मैं ये company बनाऊँ and all that. This guy was like, I'm excited about it. So he joined hands with them. तो उसने एक basic team बनाई है, आपने थोड़ी सी प्रोजेक्शंस की है, नहीं सेट कि यार देखो 2 बार फाड़ सकते, पहली बार अगर फट गया तो कोई मसला नहीं है, दूसरी बार it has to work. And it actually exploded on the second one as well. Oh my god. Right? But there was so much PR around it. Everybody was talking about it. कि ultimately NASA gave him a call. The US government was like, all right, who is this person? I mean, they knew who the person was, but
there's this new company who's trying to do something, and it was something pretty impressive. So they gave him a call and they gave him a $1 billion funding. And that's how they did the third round, which was actually and then they hired more people and all that. Obviously, if you have $1 billion, you can probably do that's true. a few launches. एक दो तो मैनेजर हायर कर लोगे यार. बड़ी अजीब सी बात है. अभी हम जो पहले ही बात कर रहे थे कि विजन की बात है कि एक बंदा है वो हमेशा से ट्रेडिशनली आप स्पेस में रॉकेट्स भेज रहे हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद रॉकेट गिर के फट जाता है एंड ये सब इट्स अ संक कॉस्ट. एक सैटेलाइट ऊपर भेजने की ये संक कॉस्ट एंड दैट्स व्हाई एवरीथिंग वाज सो एक्सपेंसिव स्पेस के प्रोग्राम में. He's like, यार ये रॉकेट ऊपर जाके फट के फेंक क्यों देते समंदर में? Why don't we just land it back and उसमें थोड़ा सा नया फ्यूल डाल के थोड़ी सी चीजें करके दोबारा भेजें? That was the whole idea. And it was never even thought about पहले, right? And he's like, नहीं, जब रॉकेट गिरा होता है उसमें आप थ्रस्टर्स लगाएं लेफ्ट राइट पे. उसको आपने अगर वीडियोस देखेंगे, अगर कोई हमारी पॉडकास्ट देख भी रहा है कभी देखेंगे, इसको क्या नाम है, SpaceX के जो रॉकेट लैंडिंग है, इट्स अमेजिंग कि हाउ लाइक वो thousands of miles per hour ऊपर से गिरा होता है, स्पेस में इंटर होता है, तो स्पेस से फिर हमारे एनवायरनमेंट में इंटर होता है, थ्रस्टर्स ऑन होते हैं, एंगल्स होते हैं, और वो फिर एक लॉन्चिंग पैड या जो लैंडिंग पैड है उसके ऊपर लैंड करता है यार. That is crazy. Imagine the vision he had on that. And we kept hearing about him saying that he's going to do that for the longest time. And then I remember I used to work at Cisco at the time. और मैं काम पे था and I was watching the live feed जब वो land किया and all that. And obviously that video is on YouTube now. But I saw that live and it was just amazing. Like it was pretty crazy. But it's, you know, as an engineer you can imagine these things. लेकिन I think being that first person to say कि यार ये हो सकता है और हम ये क्यों नहीं कर रहे, I think that takes a lot of guts. And he is that kind of a person, you know, he's given you like crazy ideas like यार ये planet को जाके nuke कर दो because उसका temperature low है तो उसको, you know, इस तरह की चीज़ें वो, and he wants to go to Mars and all that, and he actually believes that he can do it. And I think इससे ज़्यादा outrageous and out there, pun intended, idea out there idea नहीं हो सकता मेरे ख्याल से कि he wants to colonize another planet and he believes that he can do it. I think वो एक बड़ा separate topic है. evolution की बात करें, where biological form is going, और फिर like what is the future, maybe it's robotics and all that. Is it going to be actual humans or is it going to be something else? Maybe, but अगर आप देखें maybe 200-300 years later, like Elon Musk को देखा जाएगा is the founding father of like these multi-planetary species, right? जिस तरह अभी हम आइजक न्यूटन की बात करते हैं, right? He probably doesn't know कि, you know, उसके काम की बेस पे कितनी और आगे प्रोग्रेस होगी. वैसे हम Elon Musk को बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन I think वो जो रॉकेट लैंड करने का असली आइडिया वो शेल्डन कूपर का. Oh, you've seen that episode now. Young Sheldon. ये बंदे ने चोरी किया हुआ आइडिया, लेकिन ये आइडिया. Yeah, that is so cool. He actually featured in the episode as well. Like, you know, he opens his drawer like एक notebook. वो कॉल आती है कोई बंदा आ रहा है तो वो छुपाता है यार, ये पता चल रहा है. That was so funny. Yeah, but that's pretty interesting. और just to go into a little bit more detail के जो cost की हम बात कर रहे थे, खैर हम थोड़ा सा distract हो गए, लेकिन I think it's worth talking about. हम इस पे एक separate episode भी कर सकते हैं. I think reason ये है कि हम थोड़े से distract होते हैं, लेकिन हर चीज़ की base पे ये funding है, VC funds है, right? तो ये कहीं ना कहीं से connect है. ऐसे चलो connect कर लेते हैं. वैसे हमें ज़रा मज़ा आ रहा था, हम ज़रा अपना enjoy कर रहे हैं. थोड़ा बहुत nerd mode on हो गया. Nerd mode on हो गया. So basically जो आपका when you लॉन्च अ स्पेस व्हीकल, राइट, उसको जो बूस्टर्स लेके जा रहे होते हैं, जब आप उसको लाइव देख रहे होते हैं तो उसके जो बूस्टर्स जिसके नीचे से आग निकल रही होती है, दोज बूस्टर्स यूज टू essentially explode, like वो ओशन में आगे गिर जाते थे, लेकिन you know वो पानी और whatever, like they could not be reused, destroyed. So his idea was कि उन boosters, and those are the expensive parts, because उसके अंदर सारा fuel है, right? उसने आपको एक certain point तक लेके जाना है, जिसके बाद आपकी जो actual vehicle है, that's just gonna go into space, और space में आपको fuel नहीं चाहिए, you're just in the orbit, right? But those boosters, he wanted to reuse the rockets, right? And those rockets are obviously expensive. उसी के अंदर सारी technology है. Rocket motor जो होती है, सारा कुछ जो सब कुछ है. Navigation and whatnot. So there's, you know, that's an expensive piece that you do want to retain. So his idea was कि यार इसको समंदर में फेंकने की बजाय, bring it back. You know, you already know how to fly. Because ऊपर को fly कर रहे हो तो नीचे को भी तो fly करना है ना. It's basically the same thing. But you just have to balance it and make sure that it doesn't get damaged. I think forces, but वो एक nerdy topic है. But yeah, like basically you just want to land it, right? Like exactly. लेकिन I think it was the coolest part was कि कितनी
स्मूथ लैंडिंग थी वो. It almost looks like, you know, out of a movie. Yeah. और उसमें वो ऊपर से कलर भी ऐसा रखा हुआ है उसका, वो सिल्वर टाइटेनियम टाइप का, वो ऐसे वाकई लगता है कोई स्टार ट्रेक मूवी की कोई चीज़ है यार. वो बंदा बड़ा वो इसकी एलन मस्क की वो है एक छोटा सा क्लिप है यूट्यूब पे. तो वो ये बंदा बड़ा अजीब सा यार. He's weird. हाँ थोड़ा सा weird है, right? very वो weird. कहता है बोरात मूवी में उसने बंदे ने नहीं कहा था कि रॉकेट ऊपर से पॉइंटी होना चाहिए, या तो लिटरली उसने जो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है बिल्कुल राउंडेड नहीं है, वो पॉइंटेड. पता क्यों है? Aerodynamics. नहीं एरोडायनामिक्स थोड़े से इफेक्ट होते हैं, but he only kept it pointed क्योंकि बोरात ने कहा. Yeah, no, I'm not kidding. Literally, he's on YouTube saying that. So I guess, Yeah, he does crazy shit like that. but he believes in his ideas. Have you seen his flamethrower? हाँ वो मैंने यार. So he sold like 1,000 of those things, and it says on the website, this is not a flamethrower. हाँ. Because it's not actually like based on the definition of what a It's flamethrower not fluid going and all that. like yeah. what tech is not flamethrower, even though it does is exactly the same thing. Looks So like it. even उसने regulations को भी you know dodge कर दिया, and then on the website it says, and they're like don't buy it, like you know it could be dangerous, like you know कोई जरूरत नहीं है इसको buy करने की, but people ended up buying it anyways. So he does crazy things like that. Even with the Boring Company, right? He started you know digging into the ground, and then he looked at the regulations and whatnot, and nobody really thought of that कि यार आपकी अपनी ज़मीन है, आपकी parking lot है, right? उसके अंदर उसने खोदना शुरू कर दिया. And then people show up and he's like there's no regulation around मेरा मैं नीचे से किधर जा रहा हूँ. हाँ मैं जो मर्जी करूँ, मैं जितना मर्जी एक he said I'm just digging a hole. Yeah, pretty much. There's no regulation around digging a hole कि एक बंदा अपने lawn में hole dig कर रहा है तो nobody can stop him, right? So he is interesting like that. अच्छा topic पे वापस आए. हाँ मैं सिर्फ ये बात करना चाहता था, इसको क्लोज करते हैं चैप्टर को, कि इवन मैं भी ऐसे करता हूँ और आप भी करते हैं कि बेसिकली जब कोई आइडिया आता है हम अगर किसी से शेयर भी करते हैं तो हम डिस्करेज हो जाते हैं. आई मीन या अगर आप एक रीजनेबल डेटा सेट से थोड़ी सी डिस्करेज हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी आपका आइडिया आएगा तो 1000 नए शेयर्स होंगे, राइट? अगर आप उसमें बिलीव करते हैं और आपके पास लाइक एनर्जी है और आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और ये मैं अपने आप को भी हमेशा बताता हूँ, राइट? बिकॉज वी लिव इन सिलिकॉन वैली. आई थिंक यू शुड गो फॉर इट नो मैटर व्हाट, राइट? लाइफ इज शॉर्ट, जस्ट गो फॉर इट, ट्राई इट. अगर फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? अगर इतना भी आप ऐसा आइडिया आप ना करें कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. लेकिन छोटे मोटे अगर आइडियाज़ आते हैं, डोंट आस्क फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल. इफ़ यू रियली बिलीव इन इट, जस्ट डू इट मैन. हू केयर्स? और अच्छा इससे मुझे बात याद आ गई मेरे अब्बा जान की. वो सो माय डैड इज़ इन रियल एस्टेट, राइट? यू मेट हिम. तो वो एक बात करते हैं कि बिकॉज ही इज़ इनटू लाइक लैंड सेल्स एंड परचेस, तो वो कहते हैं कि बेच के पछता लो, रख के ना पछताओ, राइट? कि इफ़ यू हैव एन ऑफर, यू हैव अ डील, ही वुड रादर यू नो टेक द डील एंड देन रिग्रेट ओवर दैट कि यार अच्छा, लेकिन अगर आपने उसको किया ही नहीं है और 10 साल बाद आपको कि यार उस टाइम पे यू नो मे बी आई कुड हैव डन इट, राइट? एंड देन you're already like I'm 34 right now. I'm never going to be 34 again. Next year I'm going to be 35. I'm never going back in time. तो आज जो चीज़ मैं ट्राई कर लूँगा, आज अगर हम लाइक इट वुड हैव बीन रियली इजी कि सुबह उठ के मैं तुम्हें टेक्स्ट करता कि यार आज दिल नहीं कर रहा, लेट्स नॉट डू द एपिसोड, right? But we actually ended up doing it, right? And we are not going to regret it, right? So I think that's the general idea. Like if you have something, if you have a gut feeling that something might work, there's a good chance that it might work, right? So just might as well give it a shot. Kya? What's the worst that could happen? Fail ho jayega. You know, you tried something. At least you tried something. You're not gonna die wondering. Exactly. Right? So that's the most important thing. And लाजमी नहीं कि सिर्फ बिजनेस की बात करें, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं. अगर कोई आपकी हॉबी है या कुछ आप जिंदगी में करना चाहते हैं, यार अगर किसी भी चीज़ से डिस्करेज हो रहे हैं, इफ यू रियली वांट टू डू इट, और कोई मेजर बड़े रोड ब्लॉक्स नहीं है जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, जस्ट डू इट. They say if it's not gonna matter to you in 5 years, it shouldn't matter to you at all. Right? So छोटी छोटी चीज़ें, agreed. Businesses कितनी बड़ी चीज़ है यार. मतलब अगर आपने एक चीज़ ट्राई कर ली है, 6 महीने का टाइम देना है, साल का टाइम देना है, it's not the end of the world. So whatever you feel like doing, if you want to
color your hair blonde, go ahead and do it. You know, क्या होगा बाद में दोबारा change कर देना. And I think the reason why we're emphasizing on that is कि हम भी victim of that, right? हम भी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को overcome करने की. तो हम ये नहीं कह रहे कि यार हम बड़े कोई इसमें थीटे हैं और हमने बड़ा achieve कर लिया. We feel like that's a weakness in us too, and we are constantly trying to improve that, right? तो the point is कि अगर हम कोशिश करें तो आप भी करें, right? Maybe you'll end up as Elon Musk one day. We don't know, right? So अच्छा, थोड़ा सा वापस आते हैं टॉपिक पे. मुझे ये बताएं कि किस स्टेज पे आपको कोई इन्वेस्टर पैसे दे देता है? Like how much do I need to achieve? वो कहते हैं ना कि आपके पास ट्रैक्शन होनी चाहिए और आपके पास रियल कस्टमर्स होने चाहिए. Is that really true? या can I just have an idea? What is an idea worth? यार जिस तरह मैं आपको ये बता रहा था ना कि डिपेंड्स करता है. अगर डिपेंड्स करता है. हाँ, यही मैं बता रहा हूँ, डिपेंड्स क्यों करता है. ये बेसिकली एक बहुत बड़ी VC फर्म है, राइट? वो मे बी ऑलरेडी स्पेशलाइज करते हैं यू नो मे बी सीरीज 1, 2 and 3 में, राइट? लेकिन देर आर स्मॉल VC फर्म्स टू जिनके फंड्स ऐसे नहीं है कि भाई 200 million हमने इन्वेस्ट करना है, 500 million. उनका मे बी टोटल फंड 10 million का और समथिंग लाइक दैट, राइट? Now those companies are like keen in investing in pre-seed. Pre-seed का मतलब है कि before you अगर कोई पौधा भी निकला भी नहीं है, even उससे पहले आपने अभी बीज खरीदा भी नहीं है, आपके ज़हन में ये आ गया कि यार अगर मैं ये वाला बीज खरीद लूँ और मैंने इस प्लॉट में यहाँ पे लगाना है और तो उसके बाद वहाँ पे एक बड़ा दरख्त निकलना है, उसमें इतना फल निकलना है, मैंने इस मंडी में जाके बेचना है. ये ऐसे इन्वेस्टर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है? वो आपको प्री सीड इन्वेस्टमेंट करते हैं. आपने कहा यार मेरे ज़हन में बड़ा फिट आइडिया, मैंने एक प्रोटोटाइप से डिवाइस बनानी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हेल्प मी विद दैट. सो दैट्स प्री सीड. इट्स आल्सो पॉसिबल. लेकिन इम्पोर्टेंस वही आती है कि हाउ वेल हैव यू एग्जीक्यूटेड दैट प्लान ऑन द पेपर, राइट? यू हैव टू हैव अ रियली गुड बिजनेस प्लान. यू हैव टू हैव सम गुड यू नो, जिस तरह अगर आपने उसको पेटेंट कराना है मे बी, या आपने कोई फ्रीलांसिंग किसी से इंजीनियर से कुछ बनवाना है, लाइक पूरा एंड टू एंड प्लान होना लाजमी. And then you go to this small VC firm, or in that case you go to a venture angel investor. And I think हम एक अपने जानने वाले बंदे की बात कर रहे थे जिसने recently he made it big in some kind of a corporate and now he's doing this angel investors, right? Thing. So उसके पास काफ़ी लोग आते हैं जो छोटे मोटे आइडिया लेके आए हैं, उसके लिए $2-3 लाख किसी को देना इतना मसला नहीं है, right? So there is a possibility. काफ़ी लोग उसके पास आते हैं जिनके पास strong idea and they really believe in that, so that's possible too. So strong idea and then obviously अच्छी research or some kind of a proof of concept, like some kind of proof, something that's working, like कुछ हो. अब अगर आपने कोई ऐप बनाई है, जैसे कोई सोशल मीडिया ऐप है, जिस तरह ये डेटिंग ऐप्स आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, अगर आप उस पर दिखा रहे हैं कि रोज़ मेरे 2-3 हज़ार लोग लॉग इन कर रहे हैं और उस पर चैट भी कर रहे हैं, लेकिन अब उसके लिए मुझे कोई बड़ा अमेज़ॉन का सर्वर चाहिए डेटा फ्लो के लिए, और मे बी आई नीड टू इम्प्रूव द ऐप, या मे बी मुझे उसके अंदर कोई नई मार्केटिंग के लिए दैट्स सॉलिड डेटा, राइट? इस पर तो गारंटीड यू विल गेट सम मनी, राइट? बिकॉज़ यू हैव सम ट्रैक्शन देयर. सो प्री सीड फंडिंग इज हार्ड. सीड इज मे बी अ लिटिल बिट इजियर. सीड 1, 2 and 3, जितना ज़्यादा आप आगे जाते हैं उतना easy होता जाता है. So you'd probably have more options, more people who want to give you their money, and your name is out there too, right? The company is out there, you have employees, like पूरे एक proper setup and all that. So एक जिस तरह आम सा बंदा बस जाके आइडिया लेके जा रहा है, उसके लिए पैसा लेना मुश्किल है compared to somebody who's well established. Right. Another point that I want to emphasize on is so the kind of business that I'm in, right? I own this services company, right? So we build software for startups and we build software for SMEs, established companies. I come across probably a dozen ideas like every week. और उसमें से हर बंदे को ये लगता है कि उसका आइडिया इज $1 billion idea, right? And they're all scared and they all want me to sign an NDA. And I'm like, okay, I'll sign an NDA. But you know, again, I think I've been in this for long enough to know कि an idea by itself is basically nothing, right? कितने ideas आपको दिन में आते हैं, लेकिन उसकी execution is the real part, right? So अगर आपने मुझे अपना idea बता दिया, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं एकदम से कल जो कुछ कर रहा हूँ सारा कुछ छोड़ के मैं आपके वाले आइडिया पे लग जाऊंगा, राइट? एग्जीक्यूटिंग एवरी आइडिया इज अ फुल टाइम जॉब. You cannot be doing it part time, right? Maybe in the beginning, a couple of months, whatever planning phase and all that. But once you're in it, like you have to give your heart and soul to it.
maybe there were some really brilliant ideas but they were just never executed. Like कोई थोड़ा सा mediocre सा idea था लेकिन पीछे जो बंदा बैठा हुआ था वो really execution, वो उसको पता था कि execute कैसे करना है, made it successful, right? Exactly. Probably a lot of chances. Like और फिर आपको the right kind of guidance, you know, the kind of people that you're around, so that all plays a role. ऐसा नहीं है कि कोई एक idea किसी ने आगे मुझे बता दिया या आपको बता दिया तो आप अगले दिन जाके मिलियनेयर बन जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है. It really depends on the person. जिस तरह आपने going back to जो विजन की आपने बात की थी कि वो जिस बंदे का आइडिया होता है वो उसी का विजन होता है और उसको पता होता है कि उसने किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है. बट देन यू नो यू हैव टू हैव द राइट पीपल अराउंड यू. एक एग्जांपल मुझे याद आ गई कि मैं जब बैचलर्स कर रहा था तो मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो दिस वाज दिस यू नो स्मार्ट पार्किंग सिस्टम. you told me about that. राइट, अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो. और वो ऐसे ही मतलब उस टाइम पे मैं बैचलर्स कर रहा था. आई हैड टू लाइक कम अप विद समथिंग. उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं था. लिटरली माय यू रिमेंबर माय यू नो माय कजन हैदर, राइट? सो ही एंड लाइक हिम एंड आई वी वर टॉकिंग अबाउट एंड ही इज लाइक यार ये बना ले, यार ये बना ले. तो ऐसे ही हमने ना, एंड आई हैड टू सबमिट, आई थिंक आखिरी दिन था या जो भी, तो आई जस्ट केम अप विद समथिंग. आई वाज लाइक यू नो स्मार्ट पार्किंग लाइक व्हाटएवर. सो आई जस्ट सबमिटेड दैट एंड आई हैड अ कपल अदर पीपल. एक इंडियन लड़की थी, एक सऊदी बॉय था. तो हम 3 लोग थे और हमने वो सोचा. फिर हम बाद में सोचें कि यार अब इसमें बनाना हमने क्या है. तो वी जस्ट केम अप विद आइडिया कि यार हम एक कैमरा लगा के और पार्किंग लॉट के ऊपर कैमरा लगाएंगे और इमेज प्रोसेसिंग उस पर करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्पॉट्स ऑक्यूपाइड हैं और कौन से खाली हैं. और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग मुझे आती थी उस टाइम पे. मैटलैब में हमने वो सारा इमेज प्रोसेसिंग वगैरह की और वी मेड द थिंग. और वो एक छोटे लेवल पे ऑब्वियसली एक छोटी लॉट 10 स्पॉट्स. आई थिंक आपका वो एक कार्डबोर्ड टाइप का वो भी था. वो एक प्रोटोटाइप भी था. सो वी डिड दैट और इट वाज लिटरली लाइक अ वेबकैम जो होता है ना, वो जो यूएसबी वाला वेबकैम 2 मेगापिक्सल वाला, वो लगा के उसके ऊपर हमने उसको पूरा पीओसी बनाया एंड इट वर्कड. एंड देयर वाज दिस लिटिल बोर्ड जिस पे वो एलईडीज के साथ वो बता रहा था. लेकिन उस टाइम पे मेरा फोकस सिर्फ ये था कि इस क्लास को निकालना है, इस पे मैंने A ग्रेड लेना है. We won that like उस पूरे engineering school में, you know, I got the first prize for that project, actually multiple prizes for that. So अभी भी उसकी मुझे pictures memories में आ रही होती हैं and all that, and every time I look at that picture, you know, I remember Dr. Skinner जो मेरा उस time पे advisor था, and I cursed him because you know he never showed me the way. Could be something, yeah. Right, and I mean I'm talking about 2011. हाँ, तो अभी अगर आप ये सैन होजे में वैली फेयर मॉल में जाएं, it's everywhere. It's every you go to Dubai, even Pakistan में वो like it's executed everywhere. Or I haven't seen one that's done using like cameras and image radar based basically. नहीं वो infrared sensors और वो उस तरह की चीज़ें लगी हुई होती हैं. हाँ, मैंने जो देखा है वो आई थिंक बीच में एक डोम सा होता है और वो वहाँ पे जैसे टेस्ला में नहीं, आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं आगे रेडार वो आपको बताता है किस जगह पे गाड़ी प्रेजेंट है, आपकी लेन्स बता रहा होता है हर जगह पर, वो आगे पूरा मैप बता देता है 10-20 गाड़ियाँ वो किधर किधर है. So I haven't seen those, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन I haven't seen one myself जिसमें कोई इस तरह की वो ऊपर कोई डिवाइस लगी हुई है. वैली फेयर में ऐसा ही है, लेकिन बट आई एम श्योर आइडिया है एग्जीक्यूट लोगों ने डिफरेंट तरीके से किया. मे बी किसी ने वेट सेंसर लगा दिया, एनीथिंग. एग्जैक्टली, आप कुछ भी डिफरेंट एग्जीक्यूशन कर सकते हो. है या नहीं है, राइट. बट एट दैट पॉइंट माय पॉइंट इज कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था. नोबडी टोल्ड मी. एग्जैक्टली, आई कुड हैव गॉन टू समबडी, यू नो, आई कुड हैव गॉटन सम फंडिंग, यू नो, हायर्ड अ कपल ऑफ पीपल. आई रिमेंबर देयर वाज सम इंटरेस्ट बिकॉज वो हम 2 दिन उसको शोकेस भी कर रहे थे ऑन द ओपन हाउस एंड व्हाट नॉट. तो सिटी ऑफ विचिटा, बिकॉज आई वेंट टू विचिटा स्टेट, तो सिटी ऑफ विचिटा वाले लोग आए एंड दे वर वेरी इंटरेस्टेड. उनमें से किसी एक ने मुझे बिजनेस कार्ड भी दिया. तो मैं वही बस जाके अपने बॉयज़ को दिखा रहा हूँ, यार ये सिटी ऑफ विचिटा वाले ने मुझे, मेयर था या जो भी था, उसने मुझे अपना कार्ड शार्ड दिया. And I never went and I never followed up because you know nobody told me and I was what like 21 years old. Intention नहीं थी, but you're right, maybe किसी को push करता, अगर कोई students को करता आपके, तो maybe it could have been something. हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. I think उस टाइम पे आप इमिग्रेशन वाली चीज़ें कि बिकॉज मैं स्टूडेंट वीज़ा पे था, तो मे बी आई थॉट कि मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता एंड ऑल दैट. तो वो उस तरह के लिमिटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि मुझे अगेन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल विजन बिहाइंड यू नो दिस पॉडकास्ट के, जस्ट टू गिव गाइडेंस टू पीपल, लाइक इफ यू हैव एन आइडिया, यू नो, फील फ्री टू send us an email or something. Yeah, I think key take away इसका यही बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा यार. अगर आपके let's say कि जैसे हम बात करते हैं कि तुम्हारा proper end to end business plan in place होता है, let's say कि आपके बड़े बड़े gaps भी हैं कहीं पे, और तुम किसी से अपॉइंटमेंट ले ही लेते हो कि तुम किसी जानते हो कोई अमीर बंदा है या जो भी है या कोई VC फर्म, वो ऐसा तुम्हें क्वेश्चंस करेंगे और ना करेंगे ना, लेकिन वो जो क्वेश्चंस करेंगे जिनका तुम्हारे पास आंसर नहीं है, जो तुमने सोचा भी नहीं, put it in there and go to the next one, right? Like that's the thing, right? Like it's just a learning experience, right? So just keep doing it. That's pretty cool.
अच्छा जी, ठीक है। आई थिंक काफ़ी अच्छी हमने डिस्कशन कर ली है, वीसीज की बात हो गई, फंडिंग एंड व्हाट नॉट। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? नॉट रियली, आई थिंक इतना टेक्निकल नहीं जानना चाहता, लेकिन जिस तरह वीसी फर्म्स की मैंने बात कर ली थी, फिर हमने एंजल इन्वेस्टर्स की बात कर ली, एक प्राइवेट एक्विटी फर्म्स भी हैं, वो भी बेसिकली वीसी फर्म्स की तरह ऑपरेट करती हैं इन सर्टेन केसेस, बट मेनली उनका आइडिया ये होता है कि जिन कंपनीज़ को वीसी फर्म्स बना के एक एंड तक ले आती हैं, जिस तरह वो इलान मस्क की एग्जांपल दे रहा था कि वीसी फर्म ने गिव अप कर दिया कि अब उन्होंने फंड नहीं करनी, अगर उस टाइम पे इलान मस्क खुद फंड नहीं करता, राइट, दैट्स वेयर प्राइवेट एक्विटी फर्म्स कम इन। वो बेसिकली आपको पूरी कंपनी को बाय आउट कर लेती हैं एट अ स्क्रैप प्राइस। वो कहती हैं कि बेस अ फेलियर बिजनेस, हमें लगता है कि हम इसको खरीदेंगे इतनी वैल्यू पे, हम इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे एंड देन वी कैन सेल इट अगेन। एक एग्जांपल है, जब टेस्ला आई थी उसके एक टाइम पे फिजिकल कार्मा एक और कंपनी थी, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाते थे, वो जस्टिन बीबर भी चलाता था वो। Yeah, I've seen those displayed in Vegas. हाँ बिल्कुल। तो वो कंपनी नहीं, उनको फंडिंग मिल सकी इतनी, उनका वो जो था उनका सीईओ सकी विजन नहीं थी सारा कुछ, तो वो एक टाइम पे उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। लेकिन एक और कंपनी ने उसको एक्चुअली प्राइवेट एक्विटी फर्म ने पूरी कंपनी खरीद ली और अब उन्होंने दोबारा लॉन्च किया एक्चुअली। अच्छा, सो बेसिकली ये है कि प्राइवेट एक्विटी फर्म्स आल्सो प्ले अ बिग रोल इन दिस सिलिकॉन वैली, वेयर जहाँ पे फेलियर वाले बिजनेस होते हैं, उनके पास ऐसे मैकेनिज्म इन प्लेस हैं जो उनको रीस्ट्रक्चर करते हैं, एम्प्लॉयज़ कट आउट करते हैं, आइडिया थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक की पॉइंट ये है कि हम ये बात करते हैं कि सिलिकॉन वैली से हमने स्टार्ट किया था, सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी की साइड से हमने कोर पे इंटरनेट और ट्रांजिस्टर की बात की थी, लेकिन उसको फंड कैसे होता है वो ये मॉडल है। और ये वाला मॉडल आई वंडर किसी और कंट्री में इतना क्यों सक्सेसफुल नहीं है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं है वीसी फर्म्स? नहीं, देर आर वीसी फर्म्स इन पाकिस्तान, या देर आर अ फ्यू, आई थिंक 5-6 वीसी फर्म्स हैं और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स पाकिस्तान के, जिस तरह ग्रोसर ऐप एक है, दैट्स बैक्ड बाय अ वीसी फर्म, पाकिस्तानी वीसी फर्म भी। हाँ जी, पाकिस्तानी वीसी फर्म। देयर इज कोलैब्स व्हिच इज़ लाइक वो क्या होता है, शेयरिंग पे वो जो वर्क स्पेस होती है, वो कोवर्किंग स्पेस। अच्छा, सो कोलैब्स इज लाइक basically the biggest co-working space in Pakistan. That's backed by a VC firm. I think they secured like $3 million in their recent one. इस तरह हैं कुछ कंपनीज। यूनिकॉर्न आज तक पाकिस्तान से क्यों नहीं निकला? पाकिस्तान इज अ स्मॉलर मार्केट आई थिंक। लेकिन वो लाइक अगर एक ऐप डेवलप कर ही दिया आपने, तो वो दुनिया की ग्लोबल प्रेजेंस में क्यों नहीं आ रही? टिकटॉक चाइना से उठ के आई है, काफ़ी किसी और कंट्रीज की हैं, पाकिस्तान से कोई ऐसी ऐप कोई क्यों नहीं है जो बड़े लेवल पे हो? आई थिंक वी हैवंट रियली गॉटन देयर येट। आई थिंक वो जो पूरा इकोसिस्टम आपको चाहिए होता है, फिर वही बात है ना कि आप के एडवाइजर्स कौन है और हाउ मेनी पीपल डू यू नो, राइट? सो maybe a startup from here that started from here can kind of go back to Pakistan and make it big over there, but then people who move here, why would they want to go back to Pakistan and start something from there, right? Keep Truckin is one of the examples. Keep Truckin is a Pakistani boy, right? That's true. Right? तो उसने यहाँ पे जब वो आ गया, या अगर आप कोई स्टार्टअप ऑनेस्टली स्टार्ट करोगे तो आप पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी ज़्यादा है। आप किसी कंपनी के पास जा रहे हो तो देयर गोना बी वेरी रिलक्टेंट कि यार पाकिस्तान का स्टार्टअप है, उसको पैसे देने हैं नहीं देने, वहाँ से पैसे बाहर किस तरह आएंगे। अगेन वो जो पहले पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, दैट इज ऑल्सो very important. There's been examples where Pakistani startups were funded by VC companies outside of Pakistan, like Singapore-based कोई VCs थे, उन्होंने पाकिस्तान में एक दो कंपनीज को या एक कंपनी को that I know of फंड किया, एंड पॉलिसी ये है कि पैसा आ तो सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता डॉलर। तो अगर आपको 20-30 मिलियन डॉलर किसी ने दे दिए हैं और वो पाकिस्तान आ गए हैं, अब आपने मैन्युफैक्चरिंग करवानी है चाइना से, हाउ डू यू डू दैट? या आपके पास अगर टैलेंट है जिसको आपने पे करना है बाहर, तो वो बैंकिंग चैनल्स में आप फंस जाते हो, तो ऑलरेडी सेट है फेलियर के लिए। हाउ डू यू एग्जैक्टली, राइट? सो देयर हैज टू बी अ ओवरहॉल इन regulations around startups. I think हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि ओवरऑल एक environmental factors are not just money, not just idea. Like I think everything has to fit in place, and Silicon Valley has kind of created that environment. Exactly. अब एक और एग्जांपल मैंने आपको ऑफलाइन तो ये बताई होगी बात, लेकिन थोड़ी सी कर लेते हैं कि we're working with this customer in Australia, right? और जब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में था तो we were in competition with 2 other companies that were based in India, and we were the smaller companies, right? वो बड़ी companies थी, 200-300 employees and whatnot. They had done similar work in the past, लेकिन this is sort of like hardware based चीज़ें, so it's IoT kind of a project. तो वो IoT के लिए वो जो actual devices थी, they had to come to Pakistan. अब वो devices जब पाकिस्तान आई हैं
तो वो कस्टम वालों ने उसको रोक लिया और हमें उसके बिल्स आ रहे हैं कि जी आप इसके, एंड दे डिडंट इवन नो व्हाट दिस इज, राइट, बिकॉज वो एक बड़ी स्पेसिफिक नीश इंडस्ट्री की चीज़ थी. इट्स बेसिकली एन LED लाइट, लेकिन इट्स यूज फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, और उसके अंदर कुछ चिप्स लगी हुई हैं एंड ऑल दैट. तो उन्होंने दे लुक एट एंड देयर लाइक अच्छा नहीं पता नहीं क्या चीज़ है, एंड दे पुट ऑन लाइक 120% या जो भी जितना भी उनको समझ आती है कि इतना इस पे लगा दो. तो वी एंडेड अप पेइंग आउट ऑफ पॉकेट बिफोर वी आर गेटिंग पेड, बिफोर वी इवन नो कि you know we are ever going to get this project or not. That's right. So we had to pay custom like you know in hundreds of thousands of rupees out of pocket just to make that happen. कितना मुश्किल एक environment create किया हुआ है, और हालांकि ये जो कंपनी है ये बाहर से पैसा आपके मुल्क में लेके आएगी potentially, right? तो इनको तो आपको बेबी बना के मतलब सपोर्ट करना चाहिए इंस्टेड कि इनके लिए आप हर्डल्स क्रिएट करें. और आपका जो डेफिसिट है, राइट, दैट्स ओनली लाइक 15 or 20 billion dollars, राइट. हर साल अगर आपको 20 billion dollar एक्स्ट्रा मिल जाए तो पाकिस्तान डजंट हैव टू बोरो एनीथिंग, राइट. आपके लोन्स शोन्स और ये वो जो आपका एक्चुअल डेफिसिट है इन हाउ मच मनी यू मेक एंड हाउ मच मनी यू ओ, इट्स लाइक $20 billion समथिंग और 25 होगा. और आई थिंक अगर आप टेक में देखें दैट्स चंक चेंज, दैट्स नथिंग. ये आप 3 4 5 साल में अचीव कर सकते हैं इफ यू एक्चुअली हैव द राइट प्लान्स इन प्लेस, राइट. उसके अराउंड रेगुलेशंस हों, यू नो, एक उसको स्पेशल स्टेटस दे दें या जो भी कर दें आईटी को, विच उसमें थोड़ी बहुत पॉलिसीज हैं भी हैं, जिस तरह टैक्स नहीं है, राइट. सो ऑल द आईटी कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, आईटी एक्सपोर्ट कर रही हैं, जिनकी बाहर से रेमिटेंसेज आ रही हैं, देयर इज जीरो टैक्स. वेल देयर इज विदहोल्डिंग टैक्स 0.25%, almost like now नहीं है, it's negligible. So that's a good thing obviously. लेकिन ये ease of doing business is something. जिस तरह Amazon, अब Amazon का बड़ा कल्चर था पाकिस्तान में, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फ्रीलांसर्स जो बैठ के Amazon का काम कर रहे हैं. तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम था कि जब आप आई थिंक प्रोडक्ट भेज रहे हो बाहर FBA के लिए, तो उसकी आपको पेमेंट नहीं आ रही. अच्छा. अब मुझे उसकी वो टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता, वो जो LC को इस तरह की खुलती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि आपने फर्स्ट को अपना स्टॉक भेजा है ना, तो वो आपकी जो शिपमेंट गई है अभी वो बिकी तो नहीं है, बिकॉज वी आर एक्चुअली सेंडिंग इट टू Amazon का वेयर हाउस, लेकिन दे वुडंट लेट यू डू इट बिकॉज दे आर लाइक इसकी वो पेमेंट कहाँ पे है, लाइक पेमेंट आई नहीं है इसकी. अच्छा, भाई ये टेक्निकल बात है वैसे, बात क्योंकि तो उनको है पता कि शिप तो तुमने कर दिया है. हाँ, शिप तो कर दिया, हमने बेचा तो नहीं है, बेचा तो नहीं है अभी, राइट. सो दे वुडंट अंडरस्टैंड इट, बट देयर नीड टू बी स्मार्ट इनफ पीपल जो कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, फॉरेन लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ अहेड ऑफ द मार्केट रहें और रेगुलेशंस करें उसके अराउंड, इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग all these you know creative ideas and startups, you know, उनको facilitate करें. I think ये हमने last podcast में बात की थी कि wrong people are sitting in wrong positions. यही अब कोई बंदा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से बैठा हो या जिसको बिजनेस ऑपरेशंस की चीज़ों की समझ हो, अगर आपने वो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिपार्टमेंट में बैठाया हो, वो राइट वे समझेगा और वो पोटेंशियल देखेगा लॉन्ग टर्म इसकी पोटेंशियल क्या है, राइट. इंस्टेड कि भाई अभी तुमने अभी चीज़ भेजी है तो क्या बनेगा. सो बेसिकली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है ना सारी चीज़ें. तो आपने अगर कोई बिल भी पास करना है, फॉर इंस्टेंस कोई अच्छा बंदा बैठा भी हुआ है और वो एक बिल अमेंडमेंट एक पास कर देता है कि यार इसमें कस्टम लॉ के अंदर हम ये चेंज करने लगे, तो वो भी डिपेंड करेगा कि वो किस पार्टी के बंदे ने फ्लोर किया है वो बिल. फिर बाकी सारे उसके अगेंस्ट हो जाएंगे बिकॉज दे वांट सर्टन थिंग्स के हमारे 2 मिनिस्टर लगा दो. तो यू नो दे वुड जस्ट से नो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाकिस्तान में MNAs MPs को एक्चुअली थोड़ी पता होता है कि ये बिल क्या है, राइट. सो दे वुड जस्ट कीप अपोजिंग इट और फिर वो एक चीज़ फंसी रहेगी एंड ऑल दैट. सो देयर सो मेनी पीपल जो कि पाकिस्तान पे गिव अप करके यू नो देव जस्ट लेफ्ट पाकिस्तान. और ये कोई आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये बहुत पहले का है. आपका वो जो नोबेल प्राइज विनर था, यू नो ही वेंट टू पाकिस्तान, ही वांटेड टू डू सो मेनी थिंग्स. डॉक्टर अब्दुल सलाम, राइट. मुझे इतना पता नहीं. डॉक्टर अब्दुल सलाम, ही वाज अ फिजिसिस्ट, right? Achha, yeah, Nobel Prize winner. Yeah. So he went to Pakistan and then he just gave up and he was like, dude, you're on your own. I think he's the one who started ये जो आपका स्पेस प्रोग्राम भी है. Yeah, he was one of the pioneers. ये अब्दुल कदीर खान के साथ भी इसने कभी काम किया हुआ है ऐसे इंडिपेंडेंट? नहीं, he was पहले like 60s 70s के अंदर. I think he already passed away ये 90s से पहले ही. I don't exactly यार वो बात वापस मैं करता हूँ, फिर क्या बना जो कंपटीशन था आपका जो इंडिया की कंपनी थी और सारा कुछ, लाइक सो दे एंडेड अप टेकिंग द मार्केट शेयर फ्रॉम यू जस्ट बिकॉज दे हैड बेटर? No, we got it. Oh, you still got it? Yeah. No, so point was कि we had to pay all the custom and tax and all that out of pocket, hoping कि project आ जाएगा. अच्छा. And then you kind of built on it later. Yeah. So we've been working with this customer for like 2 years now, mashallah. So yeah, we ended up getting it. Lekin it would have been easier if I just went there and said, because this was a sample. Like I'm not commercially selling this, right? So it's not a product जो मैंने बाहर से मंगवाई और यहाँ मैं locally बेच रहा हूँ. It's a sample, and we were gonna send it back to the customer,
राइट, वो मैन्युफैक्चरर के पास है, आई थिंक वो कहाँ से ताइवान से शायद आया था। अब इसका कि क्राइटेरिया ही एक अलग होना चाहिए, अलग से होना चाहिए ना, कि इस मार्केट के इट्स अ सैंपल, यू नो इट्स गोना गो बैक। यूएस में आप जब कोई चीज़ मंगवाते हैं, जैसा मैंने अपने बिजनेस के लिए वो मंगवाई थी कुछ इनिशियल सैंपल्स, तो एक सर्टेन क्वांटिटी के आप लिखते हैं कि भाई इसकी वैल्यू जितनी भी है, लेकिन आप लिखें कि एज सैंपल्स, हम इसको इंटेंशन वाइज सेलिंग के नहीं है, तो उस पर कोई इम्पोर्ट टैक्स नहीं है। हाँ, अब ऑन पेपर पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई चीज़ है, बिकॉज वो मोस्टली आपके जो वहाँ पे रूल्स होते हैं वो ये रिप ऑफ ही होते हैं, कहीं या यूके के होंगे या यूएस के होंगे, तो ऑन पेपर वहाँ पे भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी उस तरह से नहीं होती। अब आपकी चीज़ अगर फंसी हुई है और आपको विद इन 3 days उसको निकलवाना है, तो जो बंदा उस पर साइन करने बैठा हुआ है ना, उसका काम ये है कि उसने रोड ब्लॉक्स बेसिकली लेके आना, उसको अपने पैसे चाहिए ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप ये कह रहे हैं कि मेरा कज़न का बेटा है, उसके लिए मैंने प्ले स्टेशन यहाँ से भेजा, तो वो रीफर्बिश था, उसकी इतनी वैल्यू कम होती है कंपेयर टू न्यू वन, तो वो हमने भेज दिया, उसने वहाँ पर रोक दिया। अब उस बंदे ने उस वक्त मुझे कोई बताया कि इसके भी 80,000 या 90,000 आपको कस्टम देने पड़ेंगे। मैंने मेल किया USPS के थ्रू, तो वो फिर बातें बताता था, मेरा कज़न उसके बाद जाता था ये, और वो काफ़ी निगोशिएशन चल रही थी 3-4 दिन कि आप जाते थे, आज बात हुई है, या कहता नहीं सर जी ये वो है, वो कहता था ये वो जो भी है ना, तो वो 90,000 से वो कहता यार ये तो हो ही नहीं सकता, हमने इतना लिखना होता है, पेपर पे लिखना होता है ये वो, एंड में वो 10,000 पे माना था। 10,000 की उसने रसीद भी बना के दी थी। अब ये देखें कि इन द बैक एंड अगर वो 90 लिखता है 80, क्या कुछ मैनिपुलेट वो कर रहा है, और लाइक कोई इसका मतलब कोई डिफाइंड लॉ उस तरह से नहीं है, दे आर जस्ट बेंडिंग एवरीथिंग, तो 10,000 पे वो मान गए। अच्छा, जब पाकिस्तान में आप यहाँ से रह के नए जाते हो ना, तो आप बड़े वो होते हो रूल्स के पक्के एंड व्हाट नॉट, एंड यू वांट टू गो बाय द बुक एंड ऑल दैट, और आप हम थोड़े जज्बाती भी हैं। तो मैं जब नया पाकिस्तान मूव हुआ 2016 के एंड पे, तो तब ये बिटकॉइन का बड़ा सीन चल रहा था, बिटकॉइन हल्का हल्का ऊपर आना शुरू हुआ था, तो मैंने आई ऑर्डर्ड सम माइनर्स फ्रॉम चाइना। अच्छा, ठीक है, और मुझे याद है उस टाइम पे मैंने 0.4 बिटकॉइन पे करके एक माइनर खरीदा, एंड बिटकॉइन वाज लाइक $3,000 का था शायद उस टाइम पे, तो उसकी वैल्यू तो $1,200 $1,300 थी, लेकिन 0.4 बिटकॉइन राइट नाउ इज व्हाट लाइक $25,000। तो वो मैंने मंगवाया, एंड सेम थिंग हैपेंड, गॉट स्टक इन कस्टम्स एंड दे डिडंट नो। अब वो क्या समझाओ उसको कि ये माइनर क्या होता है और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो उन्होंने उसके ऊपर कोई 250% लगा के एंड दे सेड कि इस पे आप पता नहीं 5 लाख रुपया देंगे या जो भी है, या अब मुझे याद भी नहीं क्या वैल्यू थी। सो वो उसका जो चार्जर था ना माइनर का, वो आ गया, उसको 15,000 मैंने कस्टम दिया, वो अभी भी कहीं पाकिस्तान मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है, एंड द एक्चुअल इक्विपमेंट आई नेवर पिक्ड अप। नहीं यार तो पता चले वो कस्टम्स वाला भी 2,000 बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है, उसने माइनर घर में लगा दिया अपने। मेरा नहीं ख्याल उसमें इतनी अकल होगी, वो कहीं ना कहीं स्क्रैप हो गया होगा। लाइक ये वैसे मुझे बड़ी चिढ़ इस बात से आती थी कि वो जो मेरा वहाँ पे प्ले स्टेशन फंसा हुआ था एट वन पॉइंट, वो सर कि यार नहीं लेते, फिर मैंने कहा यार ये कस्टम वाले का बच्चा वो उसका बच्चा जो मैं अपने भांजे को चाहता हूँ खेले। मुझे उससे गुस्सा आ रहा था यार कि व्हाई, लाइक आई इट्स हार्ड अर्न मनी मेरी तरफ से, भाई उसका बच्चा रोज खेल रहा होगा, फिर वो आपको डिले करते हैं और वो उसके स्टोरेज चार्जेस भी आपको डाल रहे होते हैं ना, एवरी डे यू आर गेटिंग चार्ज सर्टेन अमाउंट के, जी ये हमने जो रखा हुआ डब्बा इसके भी पैसे आपको I'm sure पता नहीं कितना कुछ उनके पास ऐसा होता होगा, बट चलें ये एक अलग से टॉपिक है। या हाउ डू यू वांट टू क्लोज द VC टॉपिक। वैसे एक चीज़ आई एम इंजेक्टिंग इन देयर नाउ, लेकिन पहले बात करना चाहता था, मैं बीच में भूल गया कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे अभी आप कंपटीशन की बात करते हैं उससे मेरे जहन में आया VC फर्म्स का भी ना बाकी स्टार्टअप्स, अब जब कोई एक स्टार्टअप शुरू होता है ना, वो बड़ी ओपन एक मार्केट होती है, वो मार्केट शेयर अभी तक अवेल नहीं किया होता, तो वो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं एकदम, बहुत सी ज़्यादा कंपनीज इंटर होती हैं, जिस तरह राइड शेयरिंग आई है, राइट, एक ऊबर आई है, उसके बाद वो एक लिफ्ट थी और ये वो सारा कुछ। अब VC फंड्स का ये होता है कि यार लाइक हमने तो एक इनिशियल सीड फंडिंग करके इसको खड़ा कर दिया, अब दूसरे भी कर रहे हैं, उनको कैसे हम बाहर निकालें, राइट, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ये चाहते हैं कि सबसे बड़ा चंक इनके पास आए। तो वो जो पैसा देते हैं ना, अलावा टाइम जो एंड कंज्यूमर है, वो जो नई कोई स्टार्टअप की चीज़ यूज़ कर रहा था, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट आता है। वो एग्जांपल ये है कि जिस तरह उस वक्त शुरू में जब ये आई ऊबर, आपकी छोटी सी राइड जो टैक्सी की $40 होती थी, आपकी वो $6 बता रहा होता था, तो $6 आप कहते थे यार हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। असली में वो इतनी उनकी कॉस्ट नहीं होती थी, उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती थी, उनको ड्राइवर को भी पे करना था सारा कुछ, वो बेसिकली जितना VC से उन्होंने पैसा लिया हुआ ना, वो उसी को बर्न कर रहे हैं। ईच राइड दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। यार आई हैव डन अ राइड, आई एम श्योर इट्स स्टिल इन माय उबर की ऐप की हिस्ट्री, ये पुरानी बात है, आई थिंक ये बिफोर आई मूव्ड बैक 2015 की बात होगी,
और फीचर वाइज उन्होंने जो ऊबर पूल है ना वो नया नया लॉन्च किया था एंड आई वाज कमिंग बैक, इट वाज लाइक अ Sunday morning. I was coming back from you remember Adi Raj, right? I was at Adi Raj's place and I was coming back from, he used to live in Redwood City. Redwood City से I was coming back to Palo Alto where my car was. और that is what like 20-25 मिनट की तो ड्राइव है. I did Uber Pool and I ended up paying $4 and like some 12 cents. Yeah, just imagine that. And I was blown away कि मैं वो 3 strangers के साथ या 2 strangers के साथ गाड़ी में बैठा हुआ हूँ and nobody's talking to me. आया हूँ मैं अपना बैठा हूँ, you know, मैंने अपने headphones लगाए, मैं जो भी है 20 मिनट बंदे ने 101 साउथ पे चलाई है और आगे मुझे उतार दिया, $4 चार्ज किए. And that's how you retain customers. उसके बाद I would always go back and use Uber. Right, same thing with Amazon. Exactly, उनकी intention यही होती है. The more user base they can get on their platform, the less the other platform has, right? Exactly. उनका idea ये होता है कि eventually they will raise price. जिस तरह अब अगर आप Uber की price देखें, लेकिन जो लोग हर वक्त Uber use कर रहे हैं या जो drivers आ गए हैं, वो इतना system में इतना develop हो जाता है कि दूसरी जो कंपनीज होती हैं वो मार्केट से एग्जिट कर जाती हैं कि दे कैन नॉट सस्टेन. तो इतना मार्केट शेयर एक मेजर कंपनी ने कैप्चर कर लिया. तो वो सस्टेनेंस की गेम है, इसका मतलब है कि आपने अपने कंपटीशन को ड्राइव आउट ऑफ बिजनेस करना है एट एनी कॉस्ट. जितना आपके पास पैसा है यू वांट द होल मार्केट शेयर. फर्स्ट ये आइडिया फिट होना चाहिए कि इवन कंपटीशन का तो बाद में आता है ना, पहले तो आइडिया होना है कि प्रूवन हो गया कि इट्स वर्किंग, उसके बाद फिर कंपटीशन को कैसे ड्राइव करना है, हाउ यू मेक इट प्रॉफिटेबल. Amazon की आप एग्जांपल देते हैं, आई थिंक दैट्स द सेम. Yeah, Amazon is, I mean, Amazon didn't make their first dollar till 2014. Yeah, imagine that. And it started in the 90s, like late 90s में Amazon start हुआ था. Or was it early 2000s? I think late 90s में था when the company actually started with the books and everything. And I remember that time too, by the way. और ये 2008 में मैं US आया हूँ, like 9 की बात होगी, 8 की बात होगी. I rented my calculus की book from Amazon and it was so fascinating at the time because we used to go to bookstores. वही मैं बात कर रहा हूँ कि आज से 10 साल पीछे चले जाए तो जिस जिंदगी को हम गुजार रहे थे विदाउट स्मार्टफोन्स एंड ऑल दैट, अब इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन कि यार हम किस तरह से वो जिंदगी गुजार रहे थे. कॉलेज के अंदर बुक स्टोर्स होते थे. कॉलेज के अंदर बुक स्टोर्स होते थे और एक प्राइवेट भी होता था. तो एक हमारे कॉलेज के अंदर था, एक बाहर था, तो बुक्स टू गो और समथिंग. तो वहाँ पे जाके या तो लेना था या रेंट करना था या जो भी. एंड देन देयर कम्स दिस कंपनी एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड यू नो यू हैड टू गिव इट अ ट्राई बट यू वर रियली स्केप्टिकल कि यार पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, या दे आर गोना टेक माय मनी एंड व्हाट नॉट. क्रेडिट कार्ड नए यू नो एटलीस्ट हमने यूज़ करने शुरू किए थे. तो उस टाइम पे यू नो इट वाज अ फैसिनेटिंग थिंग कि एक पैकेज आ गया आपके पास, सेमेस्टर आपने पूरा यूज़ किया, उसके बाद आपने यू शिप इट बैक टू द सेम कंपनी. तो yeah, you know, it took them so many years to actually retain those customers and give them that sort of a user experience that you would never want to go back. Now, you know, if I see something at the mall, it's literally in front of me. I would not buy it there and I'd come back and order on Amazon. Online, I'd order it on Amazon. I've done that so many times. कि यार ये मेरे सामने है, मैंने देखा अच्छा Amazon पे कितने की है, उतने ही की है. Normally थोड़ी सी सस्ती भी होती है, लेकिन अगर नहीं भी है, अगर 50 cents महंगी भी है ना, तो मैं फिर भी Amazon पे ऑर्डर करूँगा. बिकॉज मुझे पता है कि यार Amazon is so convenient, मेरे घर आ जाएगा. अभी मैंने ये चीज़ गाड़ी में रखूँगा, फिर जाके निकालूंगा, you know, वापस करना है तो फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा. Amazon is just like how convenient is returns, dude? Yeah. You know, you like, just literally drop it off at the UPS के store पे जाओ और without packaging anything, you just return it. हाँ, ये भी उन्होंने अभी नया कुछ शुरू किया है. मेरे वो you know wife करा रही थी ऐसे return, तो I was shocked कि like open चीज़ें दे रहे हो, खुद package करें, सब कुछ करें. And they're so helpful. Like even it's crazy. I wonder how they train these people, or even if they train them or not, because UPS is a different business, right? But they've just collaborated with them. So मैं अभी recently for my sister, like she ordered ये nose के लिए stud नहीं होता, इतनी सी चीज़ है वो, ठीक है. वो जब आई थी तो वो इतने से प्लास्टिक के पैकेजिंग में आई थी, but she had to return it. अब उसने मुझे दिया और उसने she initiated the return. She said just drop it off at UPS without any packaging, without no packaging, कुछ भी नहीं है. तो मैं उसको उसी तरह लेके गया हूँ और अब उसके ऊपर टैग भी लगाना है, सारा कुछ करना है जो भी है. वो वैसे तो वो उसमें आया होगा ना, वो जो बड़ा एक पाउच टाइप एक चीज़ होती है, बबल रैप वाला. तो मैं अब लेके गया हूँ एंड शी इज़ लाइक बिकॉज दे से कि यू नो यूपीएस इज गोना डू द पैकिंग एंड एवरीथिंग. सो शी इज़ लाइक यू डोंट हैव अ बॉक्स. मैंने कहा नहीं बॉक्स नहीं है. कहती है कोई मसला नहीं, डोंट वरी अबाउट इट. पीछे गई है, इतना बड़ा डब्बा लिटरली इतना बड़ा डब्बा उसने वो रखा है स्टड ऊपर, उसने लगाया, कहती है इट्स अ बॉक्स. यार ये बड़ी फनी बात है कि मैं सोचता भी हूँ कि आप कोई छोटी सी चीज़ अमेजोन से ऑर्डर करें और इतना बड़ा बॉक्स होता है, ऊपर बबल होते हैं, मतलब यार बीच में इतनी सी कोई चीज़ पड़ी होती है. इट्स प्रीटी स्ट्रेंज.
बट या मैन लाइक आई थिंक एंड करते हैं इस टॉपिक को. काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हो गई हैं. नेक्स्ट कोई आइडिया दें किस टॉपिक पे हमने कोई गपशप लगानी है. यार मल्टीपल चीज़ें हैं. हमने ईवीज पे बात करनी है जिस पे आपने हमें दो वीक पहले डिसअपॉइंट किया है. वो भी स्टोरी बता दें ज़रा कि क्या हुआ है. बेसिकली हाँ, वैसे ये एपिसोड जो वेंचर कैपिटलिज्म की है, हमने आज बात करनी थी इलेक्ट्रिक कार्स और ऑटोनमस गाड़ियों पे. यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में हमने देखा है कि वो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ फेरी होती हैं. तो हमने सोचा यार ऑटोनमस और ये जो ईवी एक बड़ा ज़बरदस्त सेक्टर से बात करते हैं. हमारा आइडिया ये था कि जाएंगे हम ऑटोनमस गाड़ी पे राइड लेंगे और उसका कोई ब्लॉग शो बनाएंगे और दैट्स हाउ वी विल स्टार्ट आवर पॉडकास्ट. लेकिन हुआ ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी कि सब कुछ रेडी करना. जब वहाँ पे हम पहुँचे हैं तो मैंने ऐप डाउनलोड किया. वो कहता है यू आर ऑन वेटिंग लिस्ट. तो वी डिडंट नो कि भाई देयर इज लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन द वेटिंग लिस्ट, सो वी कुडंट टेक दैट राइड. सो दैट्स हाउ we didn't do that podcast. But that's one of the things that we will do in the coming weeks. I think hopefully अगर हम waitlist से हमारी बारी आ जाती है तो I still want to go do it. I mean even if it's not for the video or anything, I still want to go experience I think उसके reason ये है कि autonomous cars और जो EV हैं that is the future. Like you know पूरी दुनिया को transform कर रही हैं. And I believe I mean like there's multiple factors and I think that's what we're going to talk about. So that's a good topic. और EVs के साथ फिर linked obviously अगर हम Elon Musk की शुरू करते हैं तो हमने अभी ये स्पेस की और वो सारी बात शुरू की है. तो आई थिंक स्पेस प्रोग्राम इज अनदर वन. उस पे एक अलग आई डेफिनेटली वांट टू डू अनदर एपिसोड. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन यू नो एक्सप्लोरिंग इट फर्दर. इस पॉडकास्ट का एक जो मुझे पर्सनली जो मज़ा आ रहा है जिस चीज़ का वो ये है कि you know I get to do research on a lot of things because जब आपने 1 घंटा 1.5 घंटा किसी चीज़ पे बात करनी है तो you want to make sure that you know stuff right. So वो जो पिछले दिन बैठ के 4-5 घंटे रिसर्च कर रहा होता हूँ तो उसमें मुझे अपनी मेरी एक enjoyment वो नर्डी साइड जो है उसको ज़रा satisfaction मिलती है. So that's pretty cool. So I think EVs and then the space program that could be next. But let's see what else we can do. If there's any ideas, why don't you guys let us know? Exactly, we're open to anything, right? अगर आपको कोई चीज़ fascinate करती है, you know, especially that या confuse करती है. हाँ, confuse भी करती है, right? And then maybe if we know a little bit about that, and हम उसको ये हमारा बड़ा एक इनफॉर्मल सी सेटिंग है. हम जिस तरह हमेशा आइडिया ये था कि हम बैठ के हमेशा गपशप लगाते रहते हैं. हमारी बातें इस टॉपिक पे ज़्यादा होती हैं. तो इफ़ यू कैन जस्ट पुट दैट इन अ फॉर्मेट, तो कोई भी अगर नया टॉपिक है आपके पास, यू वांट टू टेल अस, put that in the chat and then maybe we can talk about it and see if we can make a program out of it. Right, so if we can if we have enough content to talk about it, we'll do that. If not, we'll get somebody who can do it. Right, or who's working in a similar industry. We can get somebody as a guest. And हमारे कुछ successful लोग जिनको हम जानते हैं जिन्होंने from nothing started पाकिस्तान में and now they're doing really well in USA, and I think the idea is कि हम उनको इस program पे लाके उनके experiences भी share करना चाहिए. I think अपनी थोड़ी सी हम वो जिस तरह कहते हैं ना नई जब 70 लेते हैं पाकिस्तान में तो उसकी रनिंग होती है पहले 1000 किलोमीटर रनिंग पूरी कर रहे हैं. पहले रनिंग हो रही है उसके बाद आपकी ट्यूनिंग श्यूनिंग होगी थोड़ी सी. लेकिन वो कहते हैं रनिंग पे 2 बंदे नहीं उठा रहे. दो बंदे पहले खराब कर दिया. I think इस नोट पे I think खत्म करते हैं. It was really nice talking to you on VCs and funding and whatnot. So let's continue. I'm looking forward to what we can talk about next time. Thank you very much. Have a good day. Allah Hafiz. Thank you guys. Allah Hafiz. Take care.